बहुत ही जल्द हमारे बीच होंगे इस पूरे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए और हमारे आज के मुख्य वक्ता को इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद फिर मुख्य सेशन जो है शुरू हो पाएगा। तो यू हैव टू वेट जस्ट फॉर 1 or 2 more minutes। हाँ सर, आपके साउंड में डिस्टरबेंस है। क्या परम सर मेरी आवाज साफ नहीं आ पा रही? और आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, FGM गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो जैसा कि आप सबको मैसेज के थ्रू पता चल चुका है कि आज का जो टॉपिक है आज के वेबिनार का, ऑनलाइन वेबिनार का, वो है कोरोना पेंडेमिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। एक बात हम सब जानते हैं वो ये कि कोरोना महामारी पिछले 2 सालों से हमें प्रभावित कर रही है और शारीरिक तौर पर बहुत प्रभावित किया है। बहुत सारे लोग बीमार हुए, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, पर इसके साथ साथ जो लोग जिंदा रहे उन लोगों का बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ना का उनको शिकार होना पड़ा। सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो कहीं ना कहीं मेंटली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आज का हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से अपने मानस पटल को हम सही रख पाएं, पॉजिटिव रख पाएं, और इसी के लिए हमने इनवाइट किया है। पर बिफोर मूविंग ऑन टू आवर कीनोट स्पीकर, आई वुड लाइक टू फर्स्ट इनवाइट ऑन द डाइस आवर वर्दी प्रिंसिपल श्री आत्म प्रकाश सर, so that he can have few words for the introduction of the topic as well as introduction of the keynote speaker as well. Sir, please. प्रिंसिपल सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही क्लियर। ज्वाइन हो गए सर? हाँ हो गया। हाँ अब आ रही है? यस आ रही है सर, आ रही है। बोलिए। सबसे पहले मैं इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे महाविद्यालय की NSS कमेटी के कोऑर्डिनेटर श्री कृपाराम जी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, मैडम मुकेश कुमारी और श्री संदीप कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, इन सबको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने ये प्रयास किया है ताकि आज जो विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा पेंडेमिक फैला हुआ है कोरोना का, इसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थी, हमारे वॉलंटियर्स इसके बारे में जान सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना ने जो है, जैसे प्रोफेसर संदीप जी ने बताया कि पिछले 2 सालों से पूरी मानवता को ये पीड़ा दे रहा है और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी इसमें हुई है। आप सभी जानते हैं कोरोना से इंडिया में हमारे लगभग जो है 3.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और वर्ल्ड वाइड लगभग 40 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस बीमारी का जो है हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, इन सभी पहलुओं पर बड़ा ही गंभीर प्रभाव पड़ा है और विशेष तौर से हमारे स्वास्थ्य पर और हमारी मानसिक परिस्थिति इससे बहुत बिगड़ी है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, जान रहे हैं, और अभी साथ ही जो इन्होंने ज्वाइन कर रखा है वेबिनार, आप सभी जानते हैं किस प्रकार से हम काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से काफ़ी दूर हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बार बार जो है लॉकडाउन हो रहा है, पिछले साल हुआ, तो इसी कारण जो है बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हमारे दिमाग पर पड़ रहा है। साइकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट हो गया है और एक तरह की टेंडेंसी, जो नेगेटिव टेंडेंसी, हम 1000 कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव होने के लिए, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी हमारे दिमाग को छू रही है, हमें परेशान कर रही है। तो ऐसे मौके पर हमारी जो NSS की कमेटी के कन्वीनर्स और कोऑर्डिनेटर्स और हमारे जो साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं, ही इज द कीनोट स्पीकर इन दिस वेबिनार, प्रोफेसर राजेश कुमार जी, वो आप सभी को इस समस्या के बारे में, इसके कौन कौन से जो साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं, किस प्रकार से हमारे मनोवैज्ञानिक तौर पे ये बीमारी प्रभावित कर रही है, शारीरिक होने के साथ साथ इनके बारे में बताएंगे। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आपने ऐसा प्रयास किया है जिसके माध्यम से हमारे वॉलंटियर्स, हमारे स्टूडेंट्स और जो भी लाभार्थी इस वेबिनार का फायदा उठाना चाहेंगे वो इसका फायदा उठा सकते हैं। सो वंस अगेन आई थैंक यू ऑल द NSS कमेटी and the keynote speaker, Sri Rajesh ji, and other participants also. Thank you, Sandeep ji. Thank you very much, sir, for your kind words and your very brief, motivating words for us. And we will be needing it again. अभी चला है, आपको एक बार फिर से बता दूं
अपने कॉलेज एफजीएम गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर की एनएसएस यूनिट के द्वारा इस ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का मुख्य विषय है कोरोना महामारी के दौरान हमारे मनोस्थिति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, हम किस प्रकार उसको सुधार कर सकते हैं उसमें, तो वो सब चीजें हम देखेंगे। और इसके लिए विशेष तौर पर हमने आमंत्रित किया है हमारे कॉलेज के ही मुझसे वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर राजेश वर्मा जी। तो अब मैं बिना वक्त गवाए उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपने विचारों से अपने विचार साझा करें और हमें अनुग्रहित करें अपने विचारों से। सर राजेश मुझे लगता है कृपाराम सर कुछ कहना चाह रहे हैं हमसे पहले। यस कृपाराम। मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट लेफ्ट ना रहे। आप सभी की अटेंडेंस ली जाएगी लास्ट में। ये आपके एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए कंपलसरी वॉलंटियर्स है, वो अपनी अटेंडेंस जरूर देंगे लास्ट में जाके, ताकि आपके रिकॉर्ड में ये चीजें रखी जा सके। ये आपका जो एनएसएस की 3 साल का जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की टीचिंग एंड लर्निंग है उसी का पार्ट है ये। तो सभी बच्चे जुड़े और जो भी साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको भी मैसेज कन्वे करें। ओके, थैंक यू सर, कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा मैसेज मैं दोबारा से कन्वे करना चाहूंगा। जैसे सर ने कहा कि वैसे तो किसी भी स्टूडेंट के लिए ये जो वेबिनार है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है लर्निंग के लिए, नॉलेज के लिए, समझ के लिए, पर एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए ये वेबिनार मस्ट है, क्योंकि ये उनके जो 3 साल की जो उनका एक रिकॉर्ड तैयार होता है जिसकी वजह से उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो उन सब के लिए भी काफी अनिवार्य है। तो आप सभी जितने भी एनएसएस वॉलंटियर्स है वो अटेंड करें और किसी भी मोमेंट पे लीव ना करें मीटिंग को, कंटिन्यूअसली हमारे साथ बने रहें। ज्यादा देर का ये प्रोग्राम नहीं है, तो इट विल बी अराउंड 3 सर 1 hour के करीब ही होगा, है ना राजेश सर? सो यस, तो बिना कोई वक्त गवाए इट्स अप टू यू सर, ओवर टू यू डॉक्टर राजेश वर्मा सर। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, एनएसएस के प्रभारी प्रोफेसर कृपाराम जी, प्रोफेसर मुकेश मैडम, प्रोफेसर संदीप चलवाल सर, स्टाफ मेंबर्स एंड एनएसएस वॉलंटियर्स, आप सभी का इस ऑनलाइन वेबिनार में स्वागत। और मैं तहे दिल से एनएसएस टीम के जो प्रभारी हैं तीनों, उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने मौका दिया एनएसएस के वॉलंटियर से रूबरू होने का। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है हमारे प्राचार्य जी का भी, जिन्होंने ये हमें गाइडेंस के साथ साथ हमें इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की परमिशन दी और हमें मोटिवेट भी किया। सर, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और साथ साथ में जो हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत छोटा रखूं और काफी सारे एनएसएस वॉलंटियर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे विषय के भी हैं, तो मेरे से वो थोड़ा सा वो रूबरू भी है मेरे व्यक्तित्व से। तो 2-3 बातें वेबिनार्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात ये है कि सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं कृपया वो म्यूट रखें अपने आप को, क्योंकि अनम्यूट करने से कियोस होता है और साथ साथ में एक तरह से इको की आवाज़ आने लगती है, जिससे कि आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पाते एक दूसरे की। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपका अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप तुरंत चैट बॉक्स में टाइप कर दें। तो मैं चैट बॉक्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहूंगा। अगर मैं नहीं देख पाया तो मैं मेरे सहयोगी प्रोफेसर संदीप सर या कृपाराम सर और मुकेश मैडम, तीनों से मेरी गुजारिश की अगर चैट बॉक्स में कोई प्रश्न आता है तो कृपया वे अपने आप को अनम्यूट करके मुझे उससे रूबरू कराएं अगर मैं उस प्रश्न को देख नहीं पाता हूं। तो मेरा ये मानना है हम आपके साथ बने रहेंगे और ऐसे सवाल आपके सामने लेकर आते रहेंगे। जी सर, धन्यवाद। और स्टूडेंट्स को मेरा ये एक गुजारिश कि आपके मन में जब भी कोई प्रश्न आए आप तुरंत उसको पूछें। आप चैट बॉक्स में टाइप करें, मैं तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्रश्न अगर आप उसी समय नहीं पूछते हैं तो होता क्या है, उस प्रश्न का जो रस है वो खत्म हो जाता है। तो मुझे इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप मुझे बीच में रोककर प्रश्न पूछ रहे हैं, दैट विल बी फाइन। मैं इस वेबिनार को वन वे डिस्कशन नहीं करना चाहता। आई लाइक टू योर व्यूज, क्योंकि मेरी एक जो तकिया कलाम है, जो जनरली मैं बात बोलता हूं, आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे मुझे बहुत खुशी होगी।
लेकिन अगर आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछोगे तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो या तो आप अपनी जान बचाइए या मैं अपनी बचाऊंगा। तो आप समझ लीजिए इस बात को। दिस मीन्स आइदर यू आस्क द क्वेश्चंस, अदरवाइज आई विल फायर यू विद द क्वेश्चंस। तो ये मेरा शुरुआत में है, ठीक है। अब हम अपने असली टॉपिक पर आते हैं, पेंडेमिक या कोविड-19 इन्फेक्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। इस विषय पर हम बात करेंगे कि मनोशास्त्र के परिदृश्य से जो आज पेंडेमिक की जो स्थिति है वो उसको हम कैसे देखें उसको। मुझे लगता है कि हमारे एफजीएम गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अंग्रेजी और हिंदी को अच्छे से समझ पाते हैं, तो इस मिक्स भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे। अब उस मुद्दे पर आने से पहले एक मैं छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि शारीरिक सुख, शारीरिक दुख, ये सारी चीजें मानसिक सुख और मानसिक दुख से बिल्कुल ही आपस में जुड़ी हुई है। अगर शारीरिक सुख है तो मानसिक सुख है, या मानसिक सुख है तो शारीरिक सुख है। अभी देखिए किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से जुड़े होने के फलस्वरूप मनोशास्त्र ये कहता है कि हमारी मानसिक स्थिति हमारी शारीरिक क्रियाओं के लिए बहुत बहुत अधिक जिम्मेदार है। होता क्या है कि स्ट्रेस, आपने सुना होगा, दबाव इसको हम कहते हैं, बहुत से लोग उसको तनाव शब्द का भी इस्तेमाल। ये कितना गहरा है और ये एक साइलेंट किलर के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि कई बार हमें स्ट्रेस दोनों तरह से उत्पन्न हो सकता है, बहुत ज्यादा दुख में भी और बहुत ज्यादा खुशी में भी। अब दुख में तो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन खुशी में स्ट्रेस हो सकता है, ये हमने कभी अनुभव नहीं किया होगा आप लोगों ने हमें। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी इसमें सुनाता हूँ। होता क्या है, काफी पुरानी बात है कि जहां पर चलो उस बात को मैं नए पर्सपेक्टिव में ले आता हूं कि किसी एक व्यक्ति की लॉटरी निकलती है, और लॉटरी निकलती है उसकी 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ की। अब उस लॉटरी का जो मैसेज है वो उसके वाइफ के फोन पर आता है कि भाई आपकी ऐसे ऐसे 5 करोड़ की लॉटरी निकली, आपने टिकट खरीदा था। हाँ सर, डिस्टर्बेंस। कृपाराम सर आपका माइक जो है वो ऑन है, आप एक बार उसको आप म्यूट करें प्लीज प्लीज। हो सकता है मुझे, हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो उसके बाद पास मैसेज आता है, और जो लॉटरी का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, कहते हैं मैडम आप अपनी टिकट दिखाइए, हम कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या आपके ही लॉटरी निकली है। तो वो टिकट वेरीफाई करते हैं और फाइनल कंफर्म हो जाता है कि उनको लॉटरी निकली है। वो कहते हैं कि भाई आप ये पैसा आपको बैंक में आके साइन करना होगा, तब आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कोई फेक सिस्टम नहीं था। तो वो बड़ी परेशान होती है कि जो ऑफिस हस्बैंड है जिनकी सैलरी मात्र, वो ग्रुप डी में कर्मचारी है, 20,000 रुपए सैलरी है, और 5 करोड़ की लॉटरी निकलाती है। तो वो कहते हैं कि वो सहन, क्या पता उनके साथ क्या स्थिति उत्पन्न हो। तो वो क्या करते हैं, उनकी वाइफ पास में जाती है, एक चर्च होती है, तो चर्च में एक पादरी होता है, जैसे अपने यहाँ पर पंडित है, उनसे वो कहती है कि ऐसी ऐसी समस्या है, और हो सकता है कि 5 करोड़ की लॉटरी का नाम सुनकर मेरे हस्बैंड उस खुशी को सहन ना कर पाए, हो सकता है कोई भी हादसा हो सकता है। वाइफ समझदार थी, पादरी भी बुद्धिमान था, समझदार था। उसने कहा कि एक साथ 5 करोड़ की बताएंगे। उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, आपके हस्बैंड जब शाम को 5 बजे लौटे तो मैं आ जाऊंगा और हम उनसे इस समस्या का निदान हम कर लेंगे। तो शाम को हस्बैंड आए और तब तक पादरी भी पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने चर्चा की भी अब कैसे सब कुछ, कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने शुरुआत की कि मान लिया जाए आपकी लॉटरी निकलाए तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई मेरी इतनी गरीबी है, ऐसी स्थिति है, मैं सारी चीजें खरीदूं आपने। उन्होंने कहा कि अगर मान लिया जाए आपकी 10 लाख की लॉटरी निकलाए तो क्या करेंगे आप। तो वो कहते हैं कि 10 लाख, अच्छा ठीक है, 10 लाख की लॉटरी निकलती है तो सबसे पहले मैं 5 लाख रुपए मेरी चर्च को दान कर दूंगा। और ये सुनते ही पादरी को हार्ट अटैक हो गया और पादरी डाइड। देखिए अभी जिस चर्च को लोग 10 रुपए नहीं देते थे, उसको एक साथ 5 लाख रुपए मिल जाए, दिस इज द स्ट्रेस। ज्यादा खुश होने से भी, सुख ज्यादा एकदम से अचानक से मिलने से भी
किस प्रकार से व्यक्ति के उसके शरीर पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अब ये सुख की बात है। अब दूसरी स्थिति आती है दुख की। याद रखना दोस्तों, सुख को हम बहुत लंबे समय तक नहीं बना पाते हैं, जबकि दुख को हम बहुत लंबे समय तक आसानी से झेल लेते हैं। ये कई सारे मुद्दे हैं जो कि सारे आपके मानसिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो अब यहां तक हमने कुछ छोटा मोटा कहानी से मैंने शुरुआत की है। टिल द टाइम इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और जैसे हमारे कन्वीनर साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू टाइप देयर क्लास नेम एंड रोल नंबर इन द चैट बॉक्स, दैट विल बी मार्क्ड एज योर अटेंडेंस। ओके, तो मैं अभी मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बढ़िया मजेदार आपको स्लाइड में दिखाऊंगा और बीच बीच में मैं आपके साथ कुछ छोटे छोटे जो एनेक्डोट्स है या स्मॉल स्टोरीज आई विल कीप ऑन शेयरिंग विद यू, सो दैट आपको जो ये एक्चुअल थीम है इसके मर्म का आपको ज्ञान हो और आपको इसका अनुभव हो। Okay, can you see my screen? All of you can write Y in the chat box for yes and N. आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। संदीप सर, आपसे अनुरोध कि आप मुझे बताएं कि क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? सर बिल्कुल अच्छे से विजिबल है। ओके, टाइटल दिख रहा है कोविड-19 द अनसीन चैलेंज। अनसीन चैलेंज। यस। अब ओके सर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। कोविड-19 द अनसीन चैलेंज, ये क्या चीज है? मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में, कि उस पैंडेमिक सिचुएशन में का उसका जो मुख्य कारण है वो कोविड-19 है। और कोविड-19 क्या है कि एक अनसीन चैलेंज, एक ऐसी चुनौती है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा दुश्मन है ये जिसको हम आंखों से देख ही नहीं पा रहे हैं। कब किसके साथ किसके पास ये आ जाए, किसको इन्फेक्ट कर दे, वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता है। तो उसी कड़ी में ये एक छोटी सी पीपीटी है, कोविड-19 द अनसीन चैलेंज। अब हाँ जी, किसी का कोई पॉइंट था, कोई बोला जा रहा था कुछ? नहीं सर, वो गलती से अनम्यूट हुआ था बच्चे से। Okay. यू कैन कंटिन्यू। ओके, अब आप पहले एक छोटी सी स्लाइड देखिए। इस स्लाइड में आपको दो चीजें मैं बताना चाहता हूं। आपके पास जो लेफ्ट साइड में स्लाइड है, ये वाली जो स्लाइड है, मैं पेन ले लेता हूं। सी दिस इज द स्लाइड। इस स्लाइड ने, इस फोटो ने कंपेयर किया है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के सारे देश मिलाकर और भारत को मिलाकर कंपैरिजन किया है। आप देखेंगे कि ये मैंने जी न्यूज से ये डेटा लिया है। पूरे 87 देशों की जो पॉपुलेशन है वो 134 करोड़ है, जिसमें सारे यूरोप आ गया और सारा नदर्न अमेरिका, सारा नॉर्थ अमेरिका इसमें आ गया, जिसमें 134 करोड़ लोग रहते हैं। उन 134 करोड़ों पर 87 प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट उन पर राज करे, 87 सरकारें उन देशों पर राज कर रही हैं। भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, जिस पर केवल एक प्रधानमंत्री है, एक सरकार उस पर उसको चला रही है। आप समझिए। अब आप देखेंगे, ये पिछले एक महीने से 15-20 दिन पहले का डेटा है, अभी करंट डेटा मेरे पास मैंने नहीं लिया। इसमें देखेंगे कि यूरोप में जो कुल मौत हुई है 10.11 लाख, उसकी आबादी 75 करोड़, 59 करोड़ में 8.6 लाख डेथ हुई है नॉर्थ अमेरिका में। यानी कि टोटल 134 करोड़ में से 18.71 लाख, लगभग 19 लाख लोग मारे गए हैं। और भारत में 135 करोड़ की आबादी है, जिसमें मात्र अभी तक 2.46, ये मैंने आज जैसे बताया आपको, लगभग 20 दिन पहले का डेटा है। ये लगभग 2.46 लाख लोगों की इस समय कोविड-19 के इन्फेक्शन से मृत्यु हुई है।
134 करोड़ में 18 लाख और 135 करोड़ में लगभग 3.25 लाख। याद रखिए, ये सारे देश ज्यादातर विकसित या टेक्नोलॉजी से ओतप्रोत देश समझे। अब दूसरी तरफ आते हैं, अब इसी को ध्यान रखिए, 135 करोड़ में ठीक है, जो 3.25 लाख लोग मरे हैं, हर जिंदगी की अपनी अपनी एक अहमियत है, कीमत है। हम नहीं चाहते थे, हमारा देश नहीं चाहता था कि हमारा एक व्यक्ति भी कोविड-19 की भेंट चढ़े, कोई नहीं चाहता, क्योंकि जिसके घर में ऐसी घटना हुई है असली वही जानता है। लेकिन हम उस जो सच्चाई घटना घटी है उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन जो विदेशी मीडिया है, जो भारत को आज बदनाम करने की कोशिश है, हम उसके साथ तो उनको तो अपना डेटा दे सकते हैं कि 87 सरकारें जहां पर काम कर रही हैं वहां पर लगभग 19.25 लाख लोगों की मृत्यु हुई है 20 दिन पहले, और जहां पर केवल एक सरकार है वहां पर केवल 3.25 लाख। दूसरी आप तरफ आइए, इटली में हर 10 लाख व्यक्तियों पर 2025 लोगों की मृत्यु हुई। ब्रिटेन में 1883, अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, हर 10 लाख लोगों में जो इन्फेक्ट हुए कोरोना से 1754 लोगों की मृत्यु हुई। और आप देखें भारत में मात्र 10 लाख लोगों पर 172 लोगों की जान गई। हमें दुख है उन 172 लोगों के लिए भी, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। लेकिन आप देखिए कि किस देश ने हमारी इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी किस प्रकार से कोरोना को हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, कैसे हमने मिलकर लड़ाई लड़ी है। केवल सरकार ने लड़ाई नहीं लड़ी है, केवल सरकार का कोई रोल नहीं इसमें, सरकार ने हमें गाइड किया और पूरी देश की जनता ने, जो हमारे 135 करोड़ है, हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है। और भारत का हर नागरिक इस योगदान के लिए काबिले तारीफ है और उसके लिए हम सब एक दूसरे के आभारी हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। आप इस बात को समझ, अब ये फैसला आपका है, क्या हमें इस महामारी से इतना डरने की, इतना फियर की जरूरत है कि क्या हम जिस तरह से एक हवा बना गया था विदेशी मीडिया के द्वारा, क्या वाकई में वो हवा था या क्या वो वाकई में कोई घटना थी? अब आपके सामने डेटा है, डेटा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, आप गूगल करके डेटा को आप आराम से कंफर्म कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फैकल्टी मेंबर्स एंड प्रिंसिपल सर, सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। इसको देख करके आपके मस्तिष्क में जो फियर है, जो डर है, जो वरी है, दुश्चिंता, एंजाइटी जिसको हम कहते हैं, उस पर आप एक बार विचार कर सकते हैं कि क्या वाकई में हमारे देश में ऐसी भयावह स्थिति है जैसी दिखाई जा रही है। ओके, अब क्योंकि ये आंकड़े दिखाने आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आंकड़ों पर बहुत चीजें डिपेंड करती है। अब कुछ मैं फैक्ट्स की बात करता हूं आपके सामने कोविड-19 से संबंधित। याद रखना, पॉजिटिव टेस्ट और पॉजिटिव केस में अंतर होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कोविड का टेस्ट कराया है और उसका पॉजिटिव आ गया है और कोई व्यक्ति कोविड से पॉजिटिव है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये कंफर्म नहीं है कि वो व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है, ये कोई जरूरी नहीं है। टेस्ट की भी 100% गारंटी नहीं है, ये साइंस खुद कहता है। इवन आरटी-पीसीआर टेस्ट भी बहुत बार फॉल्ट होता है। सो बी रिमेंबर दिस, अगर आपका केस है और आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो नेवर अफ्रेड और नेवर बी वरीड कि आप कोविड पॉजिटिव है। देयर में बी डिफरेंट अदर मॉडलिटीज। सेकंड पॉइंट, 6 में से एक व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमारी होने की संभावना होती है, लेकिन उन्हीं में से जो 6 में से एक होता है, उसमें से 100 में से केवल एक व्यक्ति की चांसेस है मरने के, वो भी तब जब उसको कोमोबिलिटी हो। हाँ जी, अम्यूट करें प्लीज, अम्यूट करें। ओके, देन कोरोना वायरस। अब ये दो चीज आपको समझ में आ गई ना, ये चीजें। कोरोना वायरस क्या है, इसका एक्चुअली नाम है SARS-CoV-2।
ये क्या करता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती है उनसे बहुत मजबूती से ये जुड़ जाता है, ऐसे जुड़ जाता है, और ये जुड़ता है 10 से 20 गुना ज्यादा, जो कि नॉर्मल हमारा सार्स वायरस आया था ना, सार्स जिसको हम कहते हैं, उससे 10 से 20 गुना ज्यादा मजबूती से जुड़ता है। देखिए काफी सारे वीडियोस भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जो कोविड का एक प्रोटीन है और हमारे सेल में रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कोविड का प्रोटीन के जो बाहर जो एक स्पाइक्स जो है ना बाहर निकले हुए हैं, आप देखें यहाँ पर ये वाले जो ये स्पाइक्स हैं, तो हमारे सेल में भी इसी प्रकार से जगह होती है। तो ये क्या करता है, चालाकी से जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है और सेल उसको ऐसे बाइंड कर लेता है, वो और उसको अपने अंदर खींच लेता है, सेल के अंदर इसकी एंट्री हो जाती है। कोविड-19 के वायरस को ग्रोथ होने के लिए जिंदा सेल की आवश्यकता होती है, वो फिर अंदर जाकर के संदीप सर इसको रिमूव कर दो। कौन है ये? संजय जामड़ा नाम से है। हाँ एक मिनट, संजय चावला ना, एक बार नोट करते रहे सर, मैं भी रिमूव कर देता हूं उनको और फिर इनको बैन कर देते हैं, काफी डिस्टर्बेंस करे ना। संजय चावला, संजय जांगड़ा ये ओके सर, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। ओके, यहां तक हम डिस्कस कर रहे थे। ये थोड़ी सी मैं आप ये मत समझना कि बायोलॉजी की तरफ मैं ज्यादा जा रहा हूं, क्योंकि हमें इसके जो फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट हमारे होते हैं उसको समझने के थोड़ा सा हमें जानना है। आई नॉट गो इन द डीप, मैं डीप पे नहीं जाऊंगा। तो दिस वे जब वो सेल के अंदर जाता है, कोशिका के अंदर, फिर वो वहां से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलता है और उसी तरह से इट मल्टीप्लाइज एंड बाइंड्स अगेन विद सेल, दूसरे सेलों के साथ हमारे बाइंड होता है। और सबसे पहला इसका जो अटैक है वो फेफड़े, जो कि हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सचेंज का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। सबसे पहला अटैक यहाँ पर है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, अपने आप ही हमारी लंग्स के जो सेल है, एल्वियोली बोलते हैं इसको, एल्वियोली इसको बोलते हैं, जो कि एक्सचेंज करती है किसको, हमारे ब्लड फ्लो होता है, उस ब्लड में वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले लेती है और ऑक्सीजन को उसमें दे देती है। तो ब्लड सेल वहां से आते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के वो देते रहते हैं एल्वियोली को, और उससे ऑक्सीजन लेकर वो चलते रहते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो कोविड-19 है, ये सबसे पहले उस एल्वियोली को, जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं, उसको अटैक करता है। उसको अटैक करने से क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड गेट अकुमुलेटेड, जिससे सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगती है। ये इसका एक छोटा सा बहुत ही क्रूड सा मैंने आपको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का बताया है। अब यहां तक आप समझ सकते हैं कि लंग्स पर इसका पहला अटैक ज्यादा होता है। तभी आप देखेंगे कि स्नीजिंग है, फीवर है, समथिंग समथिंग, ऑल दीज सिम्टम्स आप सब जानते हैं, क्योंकि खूब सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब लेटेस्ट जो रिकवरी रेट है हरियाणा का, वो 97.6% है, ऑलमोस्ट 98%। जो 100 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड होते हैं, उसमें से 98 लोग स्वस्थ घर लौट आ रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया का ये 93% है। यानी कि पूरी जो भारत देश की जनसंख्या है, उससे हरियाणा का जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है, 5% हमारा ज्यादा है। इसके क्या कारण है हम नहीं जान सकते, मतलब कि अगर पूरे इंडिया में 100 लोग इन्फेक्ट होते हैं तो केवल 93 ही रिकवर होते हैं, और हरियाणा में 100 में से 98 रिकवर होते हैं ऑलमोस्ट। तो अब मुझे नहीं पता हमारी डाइट अच्छी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छी है, आई डू नॉट नो, वो मुझे नहीं पता। तो ये आपका रिकवरी रेट है, यानी कि आप अगर इन्फेक्ट होते हैं तो आपके 98% चांस है रिकवर होने के। फिर बात आती है कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है, जो बीमारी है हमारे अंदर होती है, वो लाइलाज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी भ्रामक भ्रांति फैलाई गई है कि ये लाइलाज है। आप देखेंगे कि हमारे अगली स्लाइड में मैं दिखाऊंगा आपको कि भारत ने कोविड-19 से लड़ने की एक दवाई का निर्माण भी कर लिया है।
ये मतलब इनक्योरेबल डिजीज नहीं, इसका इलाज नहीं हो सकता, ऐसी डिजीज नहीं है। आप समझ सकते हैं, जब आपको इन फैक्ट्स का जब पता होगा तो आपको एक मानसिक रूप से एक रिलीफ मिलेगी, यू विल गेट मेंटल रिलीफ, शांति। तभी हम जाकर के आगे इन मुद्दों को डिस्कस कर पाएंगे। ये कुछ फिजियोलॉजिकल बातें थी एज फार एज कोविड-19 इज कंसर्न। अब कुछ प्राउड टू बी एन इंडियन, हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व होना चाहिए। वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों जो हमारी वैक्सीन है, कोविशील्ड इसको हम बोलते हैं, भारत में निर्मित है। कुछ पार्ट कोविशील्ड के लिए बाहर से मंगाया जाता है, हमने स्वयं वैक्सीन निर्मित की है। 2DG ड्रग, कोविड ड्रग, बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनकी ये देन है। उन्होंने डीआरडीओ के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन और डॉक्टर रेड्डीज लैब ने मिलकर इस दवाई का निर्माण किया है और ये दवाई यूज हो रही है और बहुत जल्दी इससे कोविड पेशेंट रिकवर हो रहे हैं और ऑक्सीजन पर उनकी डिपेंडेंसी कम हो रही है। देखिए, जो ऑक्सीजन प्लांट्स थे, मशीनें, जो फैक्ट्रियां थी हमारी ऑक्सीजन बनाने की, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है देश में और ऑक्सीजन की सप्लाई ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई अक्रॉस द कंट्री। करने की जरूरत नहीं है। लोग प्रो सोशल हो रहे हैं, एल्ट्रुइस्टिक हो रहे हैं। प्रो सोशल समझते हैं आप, दूसरों की मदद कर रहे हैं। बीमारी में यह देखा गया है, जब भी कोई महामारी आती है तो बहुत से लोग अपने आप समाज सेवा में, दूसरों की सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाएं होती हैं, संवेग होते हैं, जानवरों में भी होती है और आप भी कर सकते हैं ऐसा। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें दिखाता हूं मैं, फोबिक रिएक्शंस हमारे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा यहां पर पाए गए हैं। क्या क्या फोबिक रिएक्शंस? जैसे ही किसी व्यक्ति की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट हाथ में आती है, सबसे पहले यदि होता है उसके हाथ कांपने लगते हैं, आशा खत्म हो गई उसके कि अब क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन बेड मिलेगा कि नहीं, मुझे पता नहीं क्या होगा, मरूंगा कि जीऊंगा मैं। हमारे अंदर जीने की आस धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये एक बहुत जगह देखी गई है और मेरे एक साथी हैं, छोटी सी आपको घटना बता रहा हूं। जब ये पिछले 15-20 दिन पहले जो कोविड की पेंडेमिक जैसे मीडिया दिखा रहा था, बहुत पीक पर था, उसी समय उनकी वाइफ ने उनको कहा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब उनका मेरे पास फोन है, डॉक्टर साहब ऐसा हो गया है कि क्या करूं। तो मैंने कहा, भाई आपके पास नोबलाइजर है? बोला कि है। मैंने कहा कि आप नोबलाइजर में कुछ मत डालिए, उनके मुंह पर लगाइए, उनको बेड पे लेटाइए, उनको कहिए कि मैंने आपको ऑक्सीजन लगा दी है, अब आराम से लेटिए, आपको सांस आना शुरू हो जाएगा। टेक माई वर्ड्स, दोस्तों मेरे शब्दों पर आप विश्वास कीजिए, उस महिला को 10 मिनट में आराम आ गया, जबकि उसको किसी प्रकार की कोई ऑक्सीजन नहीं दी गई। मात्र नोबलाइजर उनके मुंह पर लगाया गया, जो कि एक मशीन होती है, वो आवाज करती रही, कंप्रेसर होता है उसमें, नॉर्मल जो सांस बाहर की हवा थी वो उसके चेहरे पर लगती रही और विद इन 10 मिनट शी वाज नॉर्मली, हाँ अब मुझे सांस आने लगा है। इसको हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। जो हमारी मानसिक प्रक्रिया, हमारी सोच है, हमारी मान्यताएं हैं, उसका सकारात्मक इफेक्ट होने लगता है हमारे शरीर पर। ये लाइव और असली घटना है। तो मेरा रिक्वेस्ट कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव होता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी, लेकिन आप सॉरी फोबिक रिएक्शन से बचे, क्योंकि चिंता करने से, स्ट्रेसफुल होने से कोविड से कोई भी रिकवर नहीं हो पाता है। मैं यहां पर हमारे प्रिंसिपल साहब की बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा कि वो भी कोविड से ग्रसित हुए, लेकिन उनकी विल पावर को और उनकी जो मानसिक स्ट्रॉन्ग जो ताकत थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो रिकवर हो गए। डायबिटिक होने के बावजूद भी ही रिकवर्ड ऑलमोस्ट 100%। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी, जीने की आशा, अपना बिलीफ, अपने अंदर फेथ रखा उन्होंने, अपने सिस्टम पर, अपने शरीर पर, अपने परिवार, अपने दोस्तों पर सपोर्ट, उनका फेथ बना रहा। इज फिट एंड फाइन, जो भी आपके सामने थे।
almost 98% they are getting recovered from the कोविड। चलिए अब आगे चलते हैं। कोविड से होता क्या है हमारे, दिस लीड्स टू द 3 idiots: फियर, वरी एंड स्ट्रेस। फियर क्या है, वरी क्या है और स्ट्रेस क्या है, मैं बहुत कम शब्दों में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ज्यादा सुनने पर ज्यादा लगता है मुझे बोरियत आपको ना हो जाए, बट फिर भी हम एक एक इडियट को हम डिस्कस करेंगे इसमें। फियर, वरी एंड स्ट्रेस, इसको FWS आप कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब कोविड पॉजिटिव होता है तो उसके अंदर ये तीनों इडियट्स तुरंत कोरोना वायरस की रिपोर्ट आने के बाद, पहले नहीं, याद रखना, जिस दिन आपको कोविड अटैक किया है और फिर आपको सिम्टम्स आए हैं, फिर आपको टेस्ट किया गया है, फिर आपकी टेस्ट रिपोर्ट आई है, इसमें 10 दिन लग जाते हैं। जिस दिन कोविड आपको हुआ उस दिन कोई फियर, कोई वरी, कोई स्ट्रेस नहीं था, कुछ नहीं था आपके अंदर, 10 दिन तक कुछ भी नहीं रहा, केवल हल्का जुकाम आपका है, बुखार आया। लेकिन जिस दिन आपकी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के अंदर ही ये तीनों जो इडियट्स हैं रिपोर्ट के साथ आपके चारों तरफ आपको घेर के खड़े होते हैं, और जैसे ही नजर आपकी रिपोर्ट पर पड़ती है और आपको लगता है कि कोविड पॉजिटिव है तो तीनों तुरंत आपके ऊपर अटैक करते हैं और आपको जकड़ लेते हैं। फियर, वरी एंड स्ट्रेस। याद रखना, कोविड अपने साथ ये लेके नहीं आया, कोविड की अवेयरनेस आपको ये साथ लेकर आई है। अगर आपको नहीं बताते कि आपको कोविड रिपोर्ट आई आपकी, आपको कहते हैं कि आप नेगेटिव हैं, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा है कि आपको 14 दिन आइसोलेशन में रहना है क्योंकि आपको बुखार है और ये दवाई आपको देते रहने, तो आपको फियर, वरी, स्ट्रेस नहीं होता। दिस मीन्स ये तीनों चीजें आपके मस्तिष्क, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके मानसिक क्षमता की जो एबिलिटी है उसके कारण ये आपके अंदर उत्पन्न होते हैं। कोविड के कारण, कोविड जिम्मेदार नहीं है इनका, आप स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि और जब आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं तो उसका इलाज भी आप स्वयं ही कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। काया के कष्ट को, शरीर के कष्ट को हमें स्वयं झेलना होता है और स्वयं ही हमें उसका इलाज करना होता है। बाहर की चीजें कुछ समय के लिए आपको रिलीफ दे सकती हैं, सिम्टम्स से आराम दे सकती हैं, बट दे कैन नॉट क्योर यू। ओनली योर बिलीफ सिस्टम, योर मेंटल हेल्थ कैन क्योर यू। रिमेंबर दिस पॉइंट, इस चीज को आप याद रखें। सो ट्राई to understand the basic phenomena behind these 3 idiots, that is FWS: fear, worry and stress. So I'll be discussing each point, each this idiot in little bit detail. बहुत ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो ये जानते हैं कि सर थोड़ा सा ज्यादा बोल देते हैं, तो I'll discuss with this thing. लेकिन इससे पहले बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये समय भी गुजर जाएगा, कष्ट का समय हालांकि गुजर गया है। भारत के जो परिदृश्य पर कोविड-19 का जो इंपैक्ट है काफी कंट्रोल हो गया है, लेकिन याद रखें जिसको ये घटना घटी है जिसके साथ, अगर हम उसको ये कहते हैं कि ये समय भी गुजर जाएगा तो उसको काफी रिलीफ मिलती है। ये मैं कई बार कई लोगों को कह चुका हूं, बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या है। जब भी आप किसी कष्ट में हो, जब आप सुख में हो, मजे में हो, तो ये पॉइंट याद मत करना, नहीं तो आपको दुख हो जाएगा। क्योंकि आप खुश हैं, डांस कर रहे हैं, डीजे पर उछल रहे हैं, आपको मैं एक तख्ती पर लिखा दिखा दूं कि ये समय भी गुजर जाएगा तो आपका डांस तुरंत ही बंद हो जाएगा, आप लटक जाके मुंह लटका खड़े हो जाएंगे। तो जब आप सुख में हैं, मजे में हैं, आनंद में हैं, तब इस पॉइंट को याद ना करें। लेकिन जब आप दुख में हैं, कष्ट में हैं, कोई परेशानी आपको है, तो आप कुछ देर के लिए बैठें, 20 सेकंड के लिए, और मन में सोचें ये समय भी गुजर जाएगा। यू विल गेट मेंटल रिलीफ और मेंटल रिजिलियंस आपको मिलेगा, एंड यू विल बिकम लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, लेट डिस्कस ईच इडियट इन। एक घटना मैं आपको बताता हूं छोटी सी। एक किसी क्रिमिनल ने ना कोई घटना कर दी, क्रिमिनल का काम ही होता है क्राइम करना। जब राजा के पास उसको लाया गया पकड़कर कि भाई इसने जो है बहुत बड़ा एक क्राइम किया है, तो राजा ने कहा कि आपको हम 2 पनिशमेंट है, दोनों में से एक को आपको चुननी है। एक, आप ये फांसी का फंदा है, और दूसरा वो एक दरवाजा है।
बहुत गहरा अंधेरा है, लेकिन दरवाजा आप उसमें जाना चाहेंगे या फांसी पर लटकना चाहेंगे, लेकिन दरवाजा एक बार खुलेगा उसको हम बंद कर देंगे, दोबारा नहीं खुलेगा। अब आगे कुआ पीछे खाई, क्या करें भाई, मरना है, क्योंकि कहा गया है कि निश्चित है वो चीज, फांसी का फंदा, वो अनिश्चित है। तो उसने कहा कि मैं फांसी के फंदे पर ही लटकना चाहूंगा। तो मतलब तुम्हारी इच्छा। फांसी के फंदे पर लटकाया गया। जब उसके गले में चेहरे पर काला कपड़ा ढका गया, उसने कहा कि एक मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे पर काला कपड़ा ना ढके। और जब उसको गले में फंदा डाला तो उसने कहा कि महाराज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उस दरवाजे के पीछे है क्या? बोला कि नहीं, ये तो तुम खुद जाके देख लेते। उसने कहा कि अब तो मैंने चुन लिया है, आप तो मुझे फांसी दे सकते हो, तो आप मुझे बताएं कि उस दरवाजे के पीछे है क्या। उसने कहा कि जल्लाद को बोला कि इसको पूरा टाइट कर दो यहां से, कभी ये वहां ना चला जाए। उसने कहा कि उसके पीछे है आजादी, फ्रीडम, और तभी उसको फांसी दे दी गई। दिस हैपन्स विद ऑल ऑफ अस। ये हमारे साथ लगभग सभी के साथ होता है। फियर ऑफ अननोन, अनिश्चितता के कारण जो भय हमें लगता है वो बहुत ज्यादा असली घटना से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आपको ये कहा जाए कि 10 दिन बाद आपके एग्जाम शुरू होंगे, तो और एक बच्चे को कहा जाए कि आपके एग्जाम इमीडिएट, और एक को कहा जाए, तीसरे को अभी से बैठो आपके एग्जाम दो, तुरंत बैठो एग्जाम दो। तीनों के अंदर आप फियर को देख लेना, एग्जाम का फोबिया आप देख लेना। जिसको तुरंत दे रहे हैं उसको कोई फोबिया नहीं है, वो देखी जाएगी यार लिख दे। इसको एक कल है कितना फोबिया, जिसको 10 दिन बाद है बहुत ज्यादा। मीन्स अननोन। ज्यादातर भय भविष्य में होने वाली घटनाओं से हमें होता है। जो घटनाएं जब सामने आती हैं, जब उनके सामने हम रूबरू होते हैं, तो पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं था यार। सो दिस इज द मेजर इश्यू एज फार एज द कोविड-19 इज कंसर्न। जब भी कोई भी बीमारी व्यक्ति को होती है तो उसको लगता है कि अब क्या होगा, मतलब आने, अब जो हो गया वो हो गया, आगे क्या होगा हमें नहीं पता। सो दैट इज द मोर प्रॉब्लम दैट क्रिएट्स अननोन। अनिश्चितता की जो स्थिति है वो हमारे अंदर बहुत अत्यधिक भय को एक्टिवेट कर देती है, याद रखना। लेकिन ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब ये आप कहोगे सर आप दोनों बात बोल रहे हो, बात ये है ना, जिंदा रहने के लिए क्यों जरूरी है ये। आप देखेंगे कि जो जानवर हैं या हम सब हैं, वो अननोन सी के प्रति ज्यादा सतर्क रहते हैं। अंधेरे में आप चल रहे हो तो आपके आंख, आपके कान, आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी सतर्क हो जाती है, पूरी बॉडी आपकी सतर्क हो जाएगी। हम ये देखते रहते कभी किधर से कोई कुछ आ ना जाए, बिकॉज टू सर्वाइव वी नीड टू एक्टिवेट आवर होल बॉडी, दैट एक्टिवेट योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर। अब उससे क्या है कि प्रॉब्लम कहां पर उत्पन्न होती है। प्रॉब्लम तब उत्पन्न होती है जब अननोन के प्रति हमारा फियर, हमारा डर एक्सेसिव हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, रिक्वायरमेंट से जरूर से ज्यादा हो जाए, डर के मारे कांपने लगे। एक व्यक्ति के हाथ में, मैं रियल घटना बता रहा हूं, पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव की जो रिपोर्ट सामने आई तो उनके हाथ कांपने लगे, रिपोर्ट हाथ से छूट गई, बेड पर बैठ गए, वो गिर गए बेड पर। इतना फियर क्यों? क्योंकि जो सूचनाएं इतनी सारी उनको मिली हुई थी कि शॉर्टनेस ब्रीथ हो जाएगी, हॉस्पिटलों में बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग मर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके मस्तिष्क में एक साथ आ गई और उसने लगा कि अब मैं गया। और बड़ी खुशी की बात है कि वो मेरे फ्रेंड फोन आया मेरे पास थ्रू किसी के, हमने उनको बताया, थोड़ी सी हम दो बातें की, रिलीफ उनको मिली। नाउ ही इज फिट एंड फाइन, ही रिकवर्ड। अब जब ये बात उनसे करते हैं तो उनका मजाक हम उड़ाते हैं, हाँ भाई आप तो चले गए थे ऊपर, कहते यार बहुत ज्यादा भय हो गया था मुझे। So this is the one of the repercussions of the COVID-19 infection. Not only COVID-19, unknown impending danger, जो खतरा अभी आया नहीं है, हो सकता है
उससे हमें बहुत अत्यधिक भय लगता है। लेकिन ये जब अत्यधिक हो जाता है तो इट लीड्स टू दी मेंटल प्रॉब्लम्स, और होता क्या है, जो आपकी मानसिक क्षमता है वो सबसे पहले इसका टारगेट बनती है, और फिर हम अपने आप पर भरोसा छोड़कर, अपने सहयोगियों पर भरोसा छोड़ करके बैठ जाते हैं, एंड आपकी जो बीमारी है वो और बढ़ने लगती है। सो ट्राई दैट फियर वो एक्सेसिव ना हो। अगर आपको हल्का फुल्का भय होता है तो आप सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा भय होता है तो आपको कोई ना कोई किसी प्रकार की मानसिक समस्या है। मैं ज्यादा बातें और नहीं करूंगा फियर पर, क्योंकि फियर की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थियरीज है, कंपोनेंट्स है, इसके वी कैन डिस्कस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो हमारा मुद्दा नहीं है। नेक्स्ट जो सेकंड इडियट हमारा है वरी। वो चिंता में क्यों उत्पन्न होती है? चिंता हमें तब उत्पन्न होती है, यहां पर वरी एक तरह से एक चिंता, एक दुश्चिंता शब्द होता है, एंजाइटी जिसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ वरी की बात कर रहा हूं। एंजाइटी से पहले का पहला पायदान है वरी। क्यों उत्पन्न होती है? कि किसी को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं किसी पर भी, अगर वो नहीं, चाहे वो घटना हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे कोई आपका दोस्त हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई पेड़ पौधा, कोई समथिंग, हम उस पर कंट्रोल, नियंत्रण, अपना नियंत्रण चाहते हैं, अपने अनुसार उसको चलाना चाहते हैं। अगर वो नहीं चलता है तो हमें वरी होने लगती है। याद रखना, ये सभी के साथ होती है, हर जीवित प्राणी के साथ होती है, हर व्यक्ति के साथ होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक अचीवमेंट का एक मोटिवेशन होता है कि हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ शक्ति हम चाहते हैं, हमारे अंदर कुछ पावर हो हमारे पास, कि हम जब उतरे तो हमारी कार का दरवाजा कोई खोले मतलब हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं जब चलूं तो 4-5 पुलिस वाले आगे पीछे मेरे चले, मेरी कार के लाल बत्ती लगी हो, ये दिस क्या है? वी हैव पावर, हमारे अंदर गहरी महत्वाकांक्षा होती है, वी वांट टू कंट्रोल दैट समथिंग। लेकिन जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमें चिंता होने लगती है। और अगर आप चिंता करते हैं किसी चीज के नियंत्रण न होने पर तो आप सामान्य व्यक्ति हैं। लेकिन वही बात अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं, एक्सेसिव करते हैं, यू आर एक्सेसिव वरीड, तो आपके साथ मानसिक समस्या है। और यही बात होती है कोविड से संबंधित भी। जब व्यक्ति कोविड से ग्रसित होता है तो उसको लगता है कि अब मेरा सब गया, अपने ऊपर, मेरे घर पर, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरे भाई बहन, सब पर से मेरा नियंत्रण समाप्त, मेरी कोई वैल्यू नहीं। कुछ देर में लोग कहेंगे कि तो मिट्टी हो गया, चलो। ये जब आने लगता है, कोविड से बहुत सारे लोगों को ये घटना घटी है, ये ऐसी हुई है, जिससे क्या होता है? एक्सेसिव वरी होते ही सबसे पहले आपके जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं वो उनको जकड़ लिया जाता है और वही कमजोर होने लगते हैं। मुख्यालय आपका, अब याद रखें, कोई भी सिचुएशन है, अगर उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी चैलेंज आपके सामने आया है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो तो चिंता, ये सोचें आप। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो फिर चिंता करने से होगा क्या? अगर कोविड इंफेक्शन आपको हो गया है तो चिंता करने से अगर ठीक होता है तो हम कल पूरे कॉलेज के स्टूडेंट को और स्टाफ को बोल देंगे भाई किसी व्यक्ति को हमारे कोविड हो गया है इन्फेक्शन, उसको सब लोग उसके लिए चिंता करें, क्या ठीक हो जाएगा वो? कैन इट बी पॉसिबल? नहीं। रिमेंबर दिस पॉइंट टू काउंटरैक्ट दी वरी। ओके, इन द मीन टाइम आई एम आस्किंग प्रोफेसर संदीप सर, any question, any query in the chat box, you can read out if it is there, otherwise हाँ जी सर, 2-3 सवाल हैं मैं पूछना चाहूंगा, ये स्टूडेंट्स की तरफ से हैं और जी सर बताइए। कॉमन सवाल है तो यूं समझ सकते हैं कि सबकी तरफ से। ओके, पहला सवाल है एक सहदेव विष्णु, एक स्टूडेंट, उन्होंने पूछा है कि सर कोरोना टाइम्स में स्टूडेंट्स ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब फील कर रहे हैं अपने आप को, तो क्या किया जाए कि वो डिस्टर्बेंस जो है वो कम हो? ओके, नाम क्या था? सहदेव नाम था ना? सहदेव। हाँ जी, सहदेव, बहुत ही वाजिब प्रश्न है और उसी के लिए ये आज वेबिनार है। मैं आखिरी स्लाइड में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सर कोरोना काल में ये जो एग्जाम को लेकर स्टूडेंट को टेंशन हो रही है सर,
डिस्टरबेंस हो रही है, एग्जाम को लेकर ना। कैसे दूर किया जाए सर? ओके, आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस। ये आपके जो प्रश्न है थोड़े एडवांस में आपने पूछ लिए। अभी मैं कोरोना से रिपरक्यूशंस क्या क्या उसके परिणाम हो रहे हैं उन पर चर्चा कर रहा था। अब इनसे निपटा कैसा जाए वो मेरे पास। आप इन सवालों के जवाब बाद में देना। एक और सवाल है जिसका शायद अभी जवाब दिया जा सकता है। जी जी, जैसे आपने कहा कि जी न्यूज के द्वारा एक डाटा दिया गया और उसके हिसाब से जैसे जो टोटल 85-87 कंट्रीज थी उनके बराबर इंडिया की पॉपुलेशन है और फिर भी जो हमारा जो डेथ रेट है वो कम है। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, मतलब एक स्टूडेंट का है ये क्वेश्चन, कुलदीप सैनी, जी, and he says that data which is provided by government it can be wrong also because government wants to prevent its failure. ओके So ओके that ओके the others Okay. cannot see its failure. Yes. ओके। ये देखो, हालांकि ये प्रश्न जो है आपका जिस पर्सपेक्टिव से है उसका मैं जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। ये जो डेटा है सर, मैं रोकना चाहूंगा आपको 1 मिनट के लिए जी। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकली क्वेश्चंस डाले गए हैं बच्चों से उनका बाद में डिस्कशन होना चाहिए। जो स्ट्रेस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों के सिर्फ उन पे होना चाहिए। कई बार ना ये डेटा बेस भी, डेटा कहाँ से मिला है, गवर्नमेंट के डेटा रॉन्ग है, तो थोड़े पॉलिटिकली बायस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ओके 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 ओके, ये दैट वाज द राइट पॉइंट सर। ओके ओके, फिर भी अगर स्टूडेंट ने प्रश्न किया है तो हम जी, जी, बिल्कुल जी थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस पर डिस्कस करना चाहूंगा। ब्रीफ में सर। ओके ओके, इन वेरी ब्रीफ। ऐसा कुलदीप देखना कि जो ये डेटा जो दिया गया है, दिस डेटा इज अवेलेबल ऑन द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट साइट्स। आपकी ब्राजील पर, इटली के हर वेबसाइट पर अवेलेबल है। दूसरी बात, एज फार एज आवर ओन गवर्नमेंट इज कंसर्न, हमारी जो अपनी सरकार है उसके हिसाब से अगर हम फिर भी जोड़ते हैं, अगर मान लिया जाए हमारा डेटा ये गलत है, फेक है, मान सकते हैं एक एंगल से, दैट हैज नथिंग टू डू, गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेन नथिंग फ्रॉम दैट। सरकार को मुझे लगता है कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, जो ये मेरा आइडिया है। बाकी इस मुद्दे पर जैसे अपने कन्वीनर साहब ने कहा तो वी कैन डिस्कस इट लेटर एंड वी कैन डिस्कस दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज डेटाबेस कंसेप्ट। ओके, सो विल मूव हेड, हम आगे चलते हैं। और फिर जो अभी जो बच्चों के प्रश्न आए थे, एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस, कोविड-19 से रिलेटेड स्ट्रेस, किस तरह से उनको दूर करना है, बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है दैट इफ यू। ओके, एक पूजा बिश्नोई है सर, काफी कॉमन है और रिलेवेंट भी है। तो उसने क्वेश्चन डाला कि वी ऑलवेज वरी अबाउट फ्यूचर इन दिस पीरियड, हमें फ्यूचर के लिए हमेशा डर लगा रहता है इस रोस्ट पीरियड, टाइम पीरियड में। तो उसके लिए हमें किस प्रकार साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, पूजा का बहुत ही वाजिब प्रश्न है और ये प्रश्न आते भी हैं इन बच्चों से ही। वही मैंने बताया, अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, हम अपने भविष्य के प्रति अनिश्चित हैं और ये अनिश्चितता कुछ हद तक हमारे काम की है, कुछ हद तक हमारे लिए ये बाधा भी खड़ी। तो जिस प्रकार से अब वो अनिश्चितता काम की कैसे है, क्योंकि जितना ज्यादा एक स्ट्रेस की मैं बात करूं कि अगर ये अनिश्चितता आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करती है कुछ करने की, तो आपके काम की है। वही अनिश्चितता आपके अंदर डीमोटिवेट आपको करती है, वो एक्सेसिव हो जाती है, जो जिसके कारण से आपको स्ट्रेस और फियर और वरी और एंजाइटी होने लगती है, तो वो आपके ग्रोथ में बाधा उत्पन्न होती है। प्रश्न तो ये है कि इसको निजात कैसे पाया जाए। असली बात तो ये है, ये तो आप समझते हैं, ये अच्छे जानते हैं कि अनिश्चितता हमारे लिए बेकार है, काम की चीज नहीं है, बट इससे निजात कैसी पाया जाए। मैं तो लास्ट स्लाइड, क्योंकि उसमें मैंने आपके लिए तैयार करके रखे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं आ रहा हूं। अब आप देखेंगे हाँ। एक सवाल और था सर, पर वो क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो एग्जाम के स्ट्रेस, अपने फ्यूचर के स्ट्रेस, इनके बारे में ही है, एक जनरल सवाल है, तो एंड में पूछेंगे। ओके ओके, क्योंकि उसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है सर, वो जंप टू द कंक्लूजन हो जाएगा। एक स्लाइड और मैं कर दूं, उसके बाद हम पहुंचेंगे। मुझे यूं लगता है कि एक्चुअली में जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन ओवर होगी ना, तो इन सवालों के जवाब उन बच्चों को मिल चुके होंगे। लेट मी ट्राई। और अगर नहीं मिलते हैं तो यस, वी कैन डिस्कस आफ्टर द सेशन इज ओवर। लेट मी ट्राई, ये हो सकता। ओके ओके, अब जो वरी है, चिंता की मैं बात कर रहा था, उससे कुछ समय के लिए कैसे छुटकारा पाया जाए।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप क्या करें, छोटी सी बात है, मैंने लास्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करें, जैसे मैं बात करूं बैठ करके। लेकिन याद रखना, आप ना एक बिल्कुल एकांत जगह में जाएं, और इस दुनिया में टॉयलेट के सिवा कोई एकांत जगह नहीं है, ये बताता हूं, क्योंकि आप वहां पर बिल्कुल निश्चित होते हैं कि यहां कोई देखने वाला नहीं है। आपने दरवाजा बंद कर दिया, सबको पता है कि कोई व्यक्ति टॉयलेट में, तो वहां आसपास कोई नहीं जाता है। तो सबसे ज्यादा एकांत जगह आपकी वही है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। व्हेन यू गो देयर, सेल्फ टॉक, राजेश करना क्या है, नाम ले अपना आज का। अच्छा, मैं राजेश चिंता करेगा तो इलाज हो जाएगा इससे। उसने कह दिया, मेरे को टीचर ने गधा कह दिया, तो क्या मौके में गधा हो गया? क्या राजेश तू गधा है? दिस मीन्स एंगेज योरसेल्फ इन सेल्फ टॉक। लेकिन धीरे बोलना, कि बाहर जो बैठे लोग सुनेंगे तो बाहर वाले वो ठीक नहीं लगेगा, कहने कुछ मानसिक स्थिति गड़बड़ होगी। लेकिन नहीं, जो सफल लोग हैं, जो मानसिक रूप से स्ट्रोंग है, वो लोग रेगुलरली अपने आप से बातें करते हैं। ये मंत्र दे रहा हूं आपको मैं। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन हो आपका, आप अपने आप से प्रश्न पूछे अकेले में जाकर के, नाम लेकर बोले अपना। पहली बार आप अपना नाम लेने में आपको कष्ट होगा, परेशानी होती है। आप देखना, वरी जो थी, चिंता आपकी कुछ देर में पूरी हो जाएगी। याद रखना, इस दुनिया में जिसने भी जन्म ले लिया है ना, वो चिंता से फ्री नहीं हुआ है, चिंता से मुक्त नहीं हुआ है। तो आप भी कोई बहुत बड़े भगवान नहीं है कि आपको चिंताएं ना हो। रिमेंबर दिस, जब सबको चिंताएं हैं, सबके अलग अलग है चिंताएं, सबकी प्रॉब्लम, चुनौतियां अलग अलग है, लेकिन हैं, तो फिर आप कौन से अलग हैं? जब सब कोई है, हमें भी है, और सब जी रहे हैं तो हम भी जी रहे हैं। दिस वे, दिस इज नोन एज द सेल्फ काउंसलिंग, ऑटो सजेशंस। दिस विल हेल्प यू इन काउंटरएक्टिंग योर वरी। ओके, सो आगे चलते हैं जल्दी से। एक मैंने आपको ट्रिक बता दी सेल्फ टॉक की। अब एक तीसरा इडियट हमारे पास आता है, स्ट्रेस। ये देखो मैंने लिखा है, जो मनोशारीरिक जो हमारी बीमारियां होती हैं, उनका सबसे बड़ा अगर कोई दोस्त है तो वो स्ट्रेस है। सबसे बड़ा किलर है स्ट्रेस। आज हमें नहीं पता चलता है कि ये स्ट्रेस स्ट्रेस चिल्लाते रहते हैं लोग, दबाव दबाव दबाव, क्या है? मैं आपको बताता हूं, एंजाइटी। आपने दुश्चिंता सुना होगा। जब आप स्टूडेंट से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूं, जब आपका एग्जाम होता है, एग्जाम से पहले हम लोग बार बार टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं। बाथरूम आए या ना आए वो बात दूसरी, लेकिन जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? वो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेस। एंजाइटी का एक बहुत बड़ा सिम्टम है वो। कुछ समय के लिए हो सकती हो, ऐसा नहीं कि सारा दिन आप वहां चले जाए, लेकिन जैसे आप एग्जाम में बैठ जाते हैं तब भी आप थोड़ा सा स्टिक टाइट होकर बैठते हैं ऐसे फटाफट। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, आएगा, आपके कंधे आराम से रिलीफ होने जाएंगे। फिर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ेंगे, हाँ यार ये तो आता है, लिखना शुरू करें। नाउ यू आर लेस स्ट्रेसफुल। अननोन की बात थी, याद रखें। इससे अगर वही स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहेगा तो आपके शरीर में शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। और पहला इसका टारगेट होता है स्ट्रेस का, आपका इम्यून सिस्टम। जो आपके व्हाइट ब्लड सेल है, सबसे पहले दे आर बीइंग टारगेटेड बाय द स्ट्रेस। सो रिमेंबर डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर स्ट्रेसफुल एंड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेनली यू आर कंप्रोमाइजिंग योर इम्यून सिस्टम। लंबे समय तक दबाव आपके जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, उसको खत्म करता है। याद रखना हर क्षण। इसको कैसे करना है, इसको मैंने इतनी बात की, ज्यादा स्ट्रेस के बारे में बात नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ी सी और बात कर रहा हूं। जो एक स्ट्रेस का एक लेवल होता है, इसको यूस्ट्रेस बोलते हैं। दैट इज बेनिफिशियल फॉर योर करियर, फॉर योर लाइफ। आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त हल्का फुल्का आपको स्ट्रेसफुल होना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रेसफुल नहीं होंगे, ज्यादा ही आराम कर देंगे, ठोक देंगे किसी में कहीं और। याद रखना इसको, थोड़ा स्ट्रेसफुल होना। ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गए, टाइट पकड़ लेंगे तो एक्सीलरेटर ज्यादा दिया जाएगा ब्रेक की जगह, वो भी गलत है। तो सम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज गुड फॉर योर सर्वाइवल, बट एक्सेसिव स्ट्रेस एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। देन इसको निजात कैसे पाएंगे? थॉट डाइवर्सन का विचार करते हैं
कि जो विचार प्रक्रिया है उसमें कुछ क्षण के लिए आप डाइवर्ट कर दें, रास्ता बदल दें विचार प्रक्रिया का। जैसे क्या होता है कि आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे पड़ोस के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दरवाजा बंद करें, खूब लड़ाई झगड़ रहे हैं, तो आप क्या करें, नॉक द डोर, दरवाजा खटखटा दे एकदम से और वहां से भाग के आ जाए। आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़ा कुछ क्षण के लिए कम हो गया, वो पहले ही देखेंगे, और इसका मतलब पड़ोसी को पता चल गया दरवाजा को कौन था। उस देर के लिए जो उनकी मानसिक जो एबिलिटी है वो उनके अंदर फिर से रीग्रो हो जाएगी और झगड़ा शांत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो स्ट्रेस आपके अंदर होता है वो आपकी जो विचार प्रक्रिया है, थॉट प्रोसेस है, अननोन है, उसका बीच आपस में झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो आप क्या करें, एक दरवाजा खटखटा दें, टन टन, ऐसे सिर में मारना नहीं है, आप क्या करें, जस्ट फॉर अ सेकेंड अपने विचार प्रक्रिया को डाइवर्ट करें, अवेयर हो जाए आप। एक बार मैं आपको बताता हूं घटना, भगवान बुद्ध जिसको हम कहते हैं, गौतम बुद्ध एक किसी गांव में वो दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे या सरमन जिसको हम कहते हैं, उपदेश दे रहे थे। तो एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ था, तो वो अपने लेफ्ट पैर का जो अंगूठा वो ऐसे से हिला रहा था बहुत तेजी से। बुद्ध ने देख लिया, वो कहते हैं कि हाँ भाई आप एक बार बताना मुझे कि आप अंगूठा क्यों हिला रहे हो। वो एकदम से नींद से जागा, उसने देखा, अरे नहीं नहीं, तुरंत उनका अंगूठा हिलना रुक गया। उसने कहा कि मेरा अंगूठा ऐसे ही हिल रहा था, ऐसे हिल रहा था, आप मुझे बताए क्यों हिल रहा था। यहां पर कहने का अर्थात यहां पर है कि जब उस व्यक्ति का अंगूठा हिल रहा था तो अनअवेयर था वो उसके बारे में, लेकिन जैसे ही उसको अवेयरनेस हुई कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा है तो अंगूठा हिलना बंद हो गया। यही बात स्ट्रेस के साथ है। जब आप अननोइंगली चीजों को अपने अंदर लेते हैं, थॉट प्रोसेस को चलता रहता है, और जैसे ही आप अवेयर होते हैं कि यार मुझे इतनी स्ट्रेस क्यों हो रहा है, तो तुरंत स्ट्रेस कम होने लगता है। अवेयरनेस वी नीड, उसको हम मॉडर्न साइकोलॉजी में कह सकते हैं थॉट डाइवर्सन। ओके, सो फिर अगर स्ट्रेस होता है, बहुत बार आई यूज्ड टू दिस ट्रिक इन माय क्लासरूम, आप ऐसे कर ले, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड स्ट्रेच अप योर बॉडी, आप स्ट्रेप करें, तुरंत आप देखेंगे कि आपके अंदर जो स्ट्रेस है, वरी, चिंता, टेंशन है, वो आपको धीरे धीरे कम होने लगती है। इतनी ही जरूरत है, वो नज जिसको बोलते हैं ना, अंग्रेजी वाले बोलेंगे एक नजिंग, एल्बो से थोड़ा हल्का सा ऐसे करने वाली बात होती है ना, तो मानसिक रूप से आप एल्बो से नज करें तो कुछ देर में बाद में स्ट्रेस अपने आप कम होने लगा है। और लिसन टू योर बायोलॉजी, थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, वी डिस्कस इट लेटर। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। अब बात आ रही है उन बच्चों की जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे, उसका एक जवाब यहाँ पर है। जब भी आपको कोई एंजाइटी हो, परेशानी हो, कुछ भी स्ट्रेस हो, मानसिक रूप से आप परेशान दिखाई दे, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं तैयारी होगी नहीं, आज लड़कियां देखने वाले आ रहे हैं, पता नहीं मेरे को सिलेक्ट करेंगे कि नहीं, लड़की को देखने वाले पता नहीं आज मैं पसंद आऊंगी कि नहीं, ये सारी समस्याएं जब आपके मन में उत्पन्न हो रही हो, एक छोटा सा काम करें, चुपचाप जाए और शीशे में एक बार अपना चेहरा देख लें। जैसे ही आप अपना चेहरा देखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी चिंता, दुश्चिंता, जो भय, फियर, वरी, स्ट्रेस एकदम से गायब है। क्यों हो जाएगी? वही अंगूठे वाली बात, क्योंकि यू आर नाउ अवेयर। आप अपने चेहरे को, अरे अच्छा मैं सामने, क्योंकि एक व्यक्ति चेहरे के शीशे के उस तरफ है, एक आप इस तरफ हो, है ना, देख रहे हो आप इस चीज को। दिस अ वेरी वेरी बेस्ट स्ट्रेटजी टू हैंडल योर साइकोलॉजिकल इश्यूज। मैं कईयों को बताता हूं ये चीजें, एक बार आप इसको ट्राई करके देखना, दिस विल हेल्प आउट अ लॉट। ओके, नाउ दी मनोशास्त्र, साइकोलॉजी इसको किस प्रकार मदद कर सकते हैं। अब वो सारे प्रश्न जो आपके आए हुए थे, सबसे पहली बात, कोविड-19 हो या कोई भी चुनौती हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास उत्पन्न होती हो, उससे अगर आप तभी लड़ पाएंगे जब आप उससे संबंधित सारी सही सूचनाएं आपके पास होंगी। अगर इंफॉर्मेशन गलत है तो आप किसी भी चुनौती से लड़ नहीं पाते हैं। अब आपके सामने घर पर कोई बाहर दरवाजा खटखटा रहा है और आप, क्या हुआ कि आप दरवाजा जिसने खटखटाया उसके बारे में सही सूचना नहीं थी,
अगर उसके पास सही सूचना आपके पास होती तो आप भी अपना रिवॉल्वर, पिस्टल या तलवार निकाल के जाते, क्योंकि सामने रिवॉल्वर देखा ना तो वो भी पीछे हट जाएगी। मैं जस्ट गिव एन एग्जांपल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई दरवाजा खटखटाए तो आप लठ लेके जाए दरवाजा खोलने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दिस है मेटामॉर्फिक एग्जांपल, एक मैंने उदाहरण दिया है। दिस मीन्स हर चुनौती से संबंधित, हर प्रॉब्लम से संबंधित आपके पास सही सूचनाएं हो की बात आ रही थी कि एग्जाम कैसे होंगे, हमें क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम लिखने के बाद कितना कैसे भेजना है उसको, कैसे आएगा, ये सारी आपको चिंताएं हैं, वरी है। अब इसका कोई इलाज नहीं कर सकता है। आप अपने प्रिय प्रोफेसर को फोन करेंगे, वो भी कहेगा मुझे भी नहीं पता। वो क्या कहेगा ज्यादा कि बेटा या बेटी ऐसा करो, वेबसाइट देखो। दिस मीन्स यू मस्ट हैव योर ऑल राइट इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं आपके पास हो। मुझे लगता है कि द मोर यू हैव इंफॉर्मेशन एंड राइट इंफॉर्मेशन, मोर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सही सूचनाएं आपके पास होंगी तो आपको समस्याओं से लड़ने में, चुनौतियों से निपटने में बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। नंबर 1। दूसरा पॉइंट है, जिंदगी जैसा आप सोचते हो वैसी ही बन जाएगी। इवन आपकी जो जीन है, जो आपके माता पिता से आपको उपहार में मिली है, 23 क्रोमोसोम माता से 23 पिता से आपको उपहार में मिले हैं, वो जीन भी एक्सप्रेस करती है कभी जब आपका बिलीफ सिस्टम जैसा हो, उसके अनुसार ही वो जीन एक्सप्रेस करती है। याद रखना, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। योर जीन आर रेगुलेटेड बाय योर बिलीफ सिस्टम। आपकी मान्यता क्या है, आप सोचते क्या है, वो आपकी जीन को भी प्रभावित करती है। इट इज योर चॉइस कि आपको किस प्रकार से सोचना है और क्या करना है। याद रखें, अगर आपके अंदर आपको जीन मिली है स्ट्रेसफुल होने की, तो आप अपने बिलीफ सिस्टम से उस जीन को एक्सप्रेस होने से रोक सकते हो। अगर आपको किसी को डाउट है कि मैं बहुत ज्यादा बातें कर रहा हूं इस टाइप से, तो यू कैन रीड अ बुक, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ्स बाय डॉक्टर लिप्टन। नेट पर अवेलेबल मिल जाएगी आपको, ये 250-300 रुपए की किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। हाउ योर बिलीफ्स इन्फ्लुएंसेस योर बायोलॉजी। ओके, देन या तो आप अपने व्यवहार को स्वयं मॉडिफाई कर लो, परिवर्तित कर लो, या जो बाहरी एजेंसीज है वो आपके व्यवहार को परिवर्तित कर देंगी। बाहरी एजेंसीज कौन सी? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जो लगातार आपको फीड कर रही हैं। या तो आप अपना व्यवहार मॉडिफाई कर लीजिए, उनसे काम की बातें लीजिए, या वो आपके व्यवहार को मॉडिफाई कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, रिमेंबर दिस पॉइंट। सो हाउ टू मॉडिफाई योर ओन बिहेवियर, अपने व्यवहार को हम कैसे परिवर्तित करें। थॉट डाइवर्सन मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया हाउ यू टेक योर लाइफ, योर बिलीफ सिस्टम, जो आप मानते हैं अपने अंदर क्या है वो उनको अपना करके यू कैन मॉडिफाई योर बिहेवियर। मॉडिफाई बिहेवियर का मतलब है ऑलवेज एक्सेप्ट द चेंज एज ए, दिस विल हेल्प यू आउट, दैट चेंज इज ए बेटरमेंट फॉर योर लाइफ। कि आप जो काम हर रोज कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, कभी कभी उसमें बदलाव लाने की कोशिश करें। अगर आप शर्ट पहनते वक्त पहले राइट हैंड डालते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक दिन आप लेफ्ट हैंड पहले डालें। अगर आप लिखते वक्त राइट हैंड से लिखते हैं तो एक दिन 2 मिनट के लिए लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कीजिए। अगर आप रोज कॉलेज से एक ही रास्ते से आते हैं तो एक दिन आप बदल दीजिए अपना रास्ता आने का। तो ट्राई टू एक्सेप्ट द चेंज, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। ये छोटी छोटी घटनाएं आपके अंदर बदलाव के प्रति आपको सेंसिटाइज कर देंगी एंड यू विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर साइकोलॉजिकली। दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। परसेप्शन शेप्स आवर साइकोलॉजी। हमारा जो परसेप्शन है, हमारे मानसिक परिदृश्य को बदल सकता है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से चीजों को आप परसीव करते हैं। कोविड-19 को आप कैसे परसीव करते हैं, वो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण या सार्थक रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि वो जो है वो है। कुछ लोगों ने इसको एक बीमारी के रूप में लिया, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। कुछ लोगों ने इसे एक यूं ही ले लिया तो उनको ग्रसित हुए, वो परेशानी उनको झेलनी पड़ी। ये डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हैं चीजों को। एक प्राणायाम और योग जिसकी मैं बात करता हूं, ये दोनों चीजें इसी
भूमि से उत्पन्न हुई है, आपकी अपनी है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई इसमें किसी आइडियोलॉजी, किसी सरकार, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी का कोई मुद्दा नहीं है इसमें। क्योंकि जब महर्षि पतंजलि ने योग की स्थापना की तब कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में नहीं थी। जब योग का पदार्पण हुआ इस देश के अंदर, इस भूमि पर, तब कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं था, कोई भी। ये आपकी अपनी है, आप जिस मिट्टी से आप जन्म हुआ है आपका, उसी मिट्टी से इनका भी जन्म हुआ है, तो ये आप बहुत अच्छे से इनको अप्लाई कर सकते हो। आप कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, आयोवा यूनिवर्सिटी, बहुत सारी विदेशी विश्वविद्यालयों ने इनको बहुत कारगर पाया है मानसिक स्थिति से निपटने में। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज ने, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च की है इनके ऊपर कि दे आर वेरी हेल्पफुल। अब मैं सारी रिसर्च आपको नहीं गिनाने वाला हूं यहाँ पर। मानसिक परेशानियों से निपटने में ये बहुत ही कारगर साबित विधियां हैं। एक बार ट्राई करके आप देख सकते हैं। और याद रखना, हमारा स्वास्थ्य बहुत तेजी से बिगड़ता है, उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। कैसे कि स्वास्थ्य बिगड़ना आसान है, हाथ तोड़ देना आसान है, उसको ठीक होने में महीनों लगते हैं। इसलिए इसको मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को, आपके थॉट प्रोसेस को इस तरह से रेगुलेट करें कि वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को परेशानी में ना डाले। क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य एक बार बिगड़ गया तो उसको किसी भी घर को बनाने में बहुत समय लगता है, गिराना बहुत आसान होता है। ये आपके लिए भी यही सोचना है। और इसका एक इंपॉर्टेंट रूल आपको बता रहा हूं, जब भी आप किसी प्रकार की मानसिक परेशानी में हो तो 5 4 3 2 1 रूल, इसको आप अपनाएं। ये क्या रूल है? बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, ये बहुत मजेदार है। मान लिया जाए आज आपकी माँ ने आपको एक थप्पड़ जड़ दिया खींच के, और उसमें आपकी गलती भी नहीं थी, आपकी छोटी बहन की गलती थी उसमें। अब आपको क्या है, मम्मी पे तो गुस्सा आ रहा, आप कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, छोटी बहन पे ऐसा गुस्सा आ रहा है कि कभी अकेली मिले इसको सबक सिखाऊं, बहुत गुस्सा आपको आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप बेकार में पिट गया आज। अब आप क्या करें, मुठ्ठियां जो बंद है ना, इनको खोलने का तरीका ये रखें कि 5 4 2 1 5 4 3 2 1। ये क्या है कि आप तुरंत अपने कमरे में 5 चीजों को देखें और उनका नाम लें। जैसे मेरे पास क्या है, टीवी लगा हुआ है, कुर्सी रखी हुई है, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, लैपटॉप रखा हो। 5 चीजों को देखें, आप उनका नाम लें। 4 में मतलब हुआ फील द 4 थिंग्स, क्लोज योर आईज, फील करो 4 चीजों को, फील करो। ये टच कर दी, ये दीवार है। 3rd में क्या है, 3 हियर, 3 चीजों की आवाज, गिलहरी बोल रही है भाई एक बार, उधर कूलर की आवाज आ रही सर सर, उधर कोई सब्जी बेचने वाला आया है या कोई गाड़ी गई है वहां पर। हियर दी 3 थिंग्स, 3 चीजों को आप सुने। फिर आ गया आपका स्मेल 2 थिंग्स, 2 चीजों को सूंघे। पानी में ना हवा आ रही है तो कुछ मिक्स हो रहा है, कुछ मिट्टी जैसी स्मेल आ रही है। फिर कहीं और ढूंढने जाए सूंघने के लिए, टॉयलेट के आसपास नहीं जाना, किचन में चले जाए। स्मेल 2 थिंग्स एंड टेस्ट 1 थिंग। टेस्ट का मतलब जो आपने थप्पड़ खाया उस टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई चीज टेस्ट करके देखें। अगर आप उस समय टेस्ट करने की स्थिति में नहीं है, कोई चीज आपके पास नहीं है, तो आप याद करें कि आपको सबसे बढ़िया टेस्ट किसका आता है। वाह वाह, 2 रुपए वाले अजय सर की शादी में खाई, जैसे मैं टेस्ट याद कर रहा हूँ, रसमलाई का सेहत स्वाद मुझे आज भी याद है, टेस्ट मैंने याद किया ऐसे। तो दिस इज 5 4 3 2 1, बहुत ही कारगर टेक्निक है साइकोलॉजिकल इश्यूज को हैंडल करने में। 5 4 3 2 1 मॉडर्न साइकोलॉजी के द्वारा दिया गई एक ये टेक्निक है। ओके, अब मैंने कई सारी आपकी टेक्निक आपके डिस्कस की है, ये मैं आपको एंड करता हूं यहीं पर। नाउ थैंक्स फॉर योर पेशेंस, आई एंड माय डिस्कशन हियर। अब मुझे आपके प्रश्न, आप मेरे पास अपने प्रश्न, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, बताएं क्वेश्चंस प्लीज। आई विल स्टॉप प्रेजेंटिंग नाउ। यस सर, एक सवाल जो था वो एक साइंस स्टूडेंट का सवाल था। हाँ बताइए सर। लेट मी सी द नेम ऑफ द स्टूडेंट। एक एक करके आए, क्वेश्चंस बताइए। वन बाय वन। यस सर, एक राजेश नाम का स्टूडेंट है, नॉन मेडिकल से, और उसका सवाल है कि सर पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से लैब की, प्रैक्टिकल की क्लासेस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी मैथमेटिक्स हैं, तो उनकी जो लैब की क्लासेस है वो नहीं हो पाई। थ्योरी तो हो गई
ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है तो ओनली थ्योरेटिकल है, हिंदी थ्योरेटिकल है, हाँ। जो इजीली आप पीडीएफ ओपन करके पढ़ा सकते हो, स्टूडेंट अपना स्टडी कर सकता है। पर देयर आर सम थिंग्स, जैसे आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही, जिनको आप लैब में एक्सपेरिमेंट करके या किसी तरीके का फील्ड सर्वे करके आप समझा सकें, तो वो तो मिस हो गया ना पिछले 1.5 साल में, उतना अच्छे से नहीं हुआ। तो हाउ टू कॉप अप विद दैट लॉस। दूसरा, हिट कर पाएंगे आगे। बहुत ही बढ़िया और वाजिब प्रश्न है बेटा आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैं इसके बारे में 2 बातें आपसे करूंगा। पहली बात, यू आर नॉट यूनिक। ये स्थिति केवल आपके साथ नहीं आई है, नंबर 1। अब इस चीज को आप ध्यान रखें, ये स्थिति अक्रॉस द इंडिया, यू कॉल इट अक्रॉस द ग्लोब, सबके साथ ऐसी स्थिति है। अब इसमें से कौन बाहर निकल कर आएगा? इस भीड़ में से कौन बाहर निकल कर आएगा? वो व्यक्ति बाहर निकल कर आएगा जो अपने आप को चेंज के साथ अडेप्ट हो जाएगा। बदलते परिदृश्य में जब वो जितना जल्दी जो एडजस्ट होगा, अनुकूलित होगा, वो व्यक्ति सफल होगा। लैबोरेटरीज काम प्रैक्टिकल बिल्कुल बंद है, और प्रैक्टिकल का मतलब ऑनलाइन। मैं ये कह दूं, आपको यूट्यूब देख लीजिए, वर्चुअल लैब में आप चले जाइए। कुछ है, जैसे मैं साइकोलॉजी के बारे में जानता हूं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक वर्चुअल लैब की स्थापना शुरू की है। आप वहां पर जाएं और एक्सपेरिमेंट्स होते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन वो मजा नहीं है दोस्तों के साथ उल्टा सीधा केमिकल में केमिकल मिलाना, दोस्तों के साथ फिजिक्स का रीडिंग आगे दूसरे की रीडिंग खराब करना, ये सारे मजे वहां नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। बट जैसी आपकी स्थिति है आज हमारी है, वी आर बाउंड। ओके, वी आर बाउंड, हम बाउंड हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, उसमें से जो बेस्ट निकालना है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन योर ओन सिचुएशन, और उसको आप स्वयं अपने तरीके से ये ढूंढिए इसमें से कि व्हाट यू कैन डू। मैंने अपने स्टूडेंट्स को मैंने बताया है जो मेरी ऑनलाइन क्लास में आते हैं, ये मौका ऐसा आया है कि आप अपनी कुल्हाड़ी को पनाए रखिए। अब्राहम लिंकन से पूछा गया था किसी ने कि आप कैसे तैयारी करते हैं, वो बताया कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को बनाता हूं, शार्प करता हूं, वेटिंग ऑन द वेटिंग स्टोन, तब मैं फिर 1 घंटा पेड़ काटने में लगाऊं। तो बेटा आपके लिए ये जो समय आया है, अपनी कुल्हाड़ी को बनाने का समय आया है। आप एकदम से कुल्हाड़ी को तैयार रखें, जैसे ही एग्जाम आए, अलग अलग तरीकों से अवेलेबल है। आजकल पेन ड्राइव कोर्सेज भी उपलब्ध है, आजकल यूट्यूब कोर्सेज भी अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेज भी अवेलेबल है। ठीक है, गांव में बहुत सारी चीजें समस्याएं है, लेकिन जो आपके पास किताबें हैं उनको आप इस तरह से तैयार करें, उनके नोट्स, कि आपको जैसे ही आप लेबोरेटरी में जब जाएंगे तो आप अपने लैब के साथ साथ थ्योरेटिकली के लिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, और लैब के लिए आपका कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूशन आपकी पूरी मदद करेगा, सरकार आपको पूरी मदद करेगी, केवल आप अकेले नहीं। आईआईटीज के लैब बंद है, प्रॉब्लम देखो, बड़ी बड़े यूनिवर्सिटीज के लैब बंद है, तो आपको इस बात में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया सिचुएशन, टेंशन, वरी, चिंता आप कंट्रोल कर सकते हो तो चिंता क्यों करना, और अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो देन व्हाई वरी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सर। सर मेरे पास जो मैंने चैट रूम में देखे थे वो यही 3 सवाल थे, मैंने पूछ लिए हैं। अगर कृपाराम सर के पास कोई सवाल है तो एक हकीकत हरियाणा से क्वेश्चन आया है, अगर स्टूडेंट्स के सवाल खत्म हो जाते हैं तो फिर हम अपना कोई भी एक सवाल पूछना चाहेंगे। एक चैट में इसमें आया है, सर जो लोग कोरोना काल के टाइम में बिना डरे बाहर अपना काम करते रहे, फिर घूमते रहे, उनके बारे में बताएं। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि कोरोना अभी भी है, कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, कोविड-19 खत्म नहीं, और ना कभी खत्म होगा। ये हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। जो लोग बाहर घूमते रहे, अब वो किस प्रकार से बचे रहे। देखिए, अगर वो बाहर घूम रहे हैं तो या तो वो कोविड-19 के प्रति इतने अवेयर नहीं है, या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग उनकी इतनी है कि उनको कोरोना अटैक हुआ और वो उनकी इम्यूनिटी ने उनको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तीसरा वो लापरवाह है, उनका लक बहुत अच्छा रहा कि उनको कोविड-19 नहीं हुआ, ये मान सकते हैं हम, लेकिन हमें रिस्क क्यों ले। जो बाहर घूम रहे थे, जो लोग, बहुत सारे लोग घूम रहे थे, बहुत सारे लोगों ने, मुझे भी एक बार लगा कि सारा हवा ही इंटरनेशनल मीडिया ने ऐसा क्रिएट किया हुआ है, लेकिन जब मेरे 2-4 दोस्तों का फोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई बाहर मत जाना, क्योंकि हमें कोरोना ग्रसित हो गया था, कि जब जिसको होता है उसी को
पता चलता है, और कुछ अपने आप देखें उनका कोई इन्फेक्शन हुआ था तो वो नहीं रहे आपके कॉलेज में। रिमेंबर दिस पॉइंट कि अब उनके साथ क्या रहा, कैसी उसकी मानसिक स्थिति थी, जो बाहर घूम रहे थे लोग, मैं नहीं जानता उनका, लेकिन ये जरूर है कि दे मे बी लकी वन, या उनकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा थी कि वो कोरोना उनको अटैक किया होगा तो वो सर्वाइव कर गए होंगे। डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, बहुत सारे कारक उसमें है, लेकिन आप सुरक्षित रहे, ये हमारी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कॉलेज के किसी विद्यार्थी को कोरोना अटैक किया होगा जरूर, लेकिन सब सुरक्षित है। दिस अ वेरी ग्रेट थिंग, सेटिस्फाइंग एंड ग्रेटिफाइंग फॉर मी आल्सो। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? एनीवन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन राइट नाउ। सर सभी क्वेश्चंस लगभग कवर हो गए आपके लिए। वही रूटीन के क्वेश्चन है कि एग्जाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन फ्यूचर हमारे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। फ्यूचर वाली बात मेरी आगे, हमारे सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं सर लगभग। एक क्वेश्चन जो आपको डिस्कस करना चाह रहा था कि फ्यूचर के बारे में हम अनिश्चित हैं। आप देखिए, मैं बताता हूँ क्यों अनिश्चित है आप, इसका कारण समझिए। पहले आप क्या करें, शारीरिक रूप से तो आप माता पिता से हाइट में बड़े भी हो गए होंगे, हो सकता है कई तो बड़े हो गए, बराबर भी हो गए माता पिता, लेकिन मानसिक रूप से हम लोग यानी स्टूडेंट जो है सॉरी, अभी इमोशनली इमेच्योर है, अपरिपक्व है वो। ओके, भविष्य के प्रति अनिश्चित होना ये हमारा गुण है। केवल अनिश्चित होना आपके काम का नहीं है, उस अनिश्चितता को हम कैसे दूर करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको दूर करने का तरीका ये है कि आपको मैंने बताया था कि राइट इंफॉर्मेशन इन राइट क्वांटिटी। आप वेरियस वेबसाइट्स पर आपके पास उपलब्ध है, इंफॉर्मेशन लेते रहिए कि आगे क्या क्या ऑप्शंस है कैरियर के। कैरियर के ऑप्शन चुनिए, मेक अ गोल एंड ट्राई फॉर दैट। आपको इसके सिवा और कोई इलाज नहीं बता पाएंगे, कोई इलाज नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। आपको क्या करना है, आपके करियर से संबंधित जितने भी ऑप्शंस हैं, एक आरसी पुनिया जी जो अपने कॉलेज में भी आए थे, चाहोगे तो आप मुझसे उनका नंबर ले लेना। आप डायरेक्ट में फोन करके बात कर सकते हो कि सर मैंने बीएससी कर ली, बीए कर ली, बीकॉम कर ली, अब मैं क्या करूं, क्या क्या ऑप्शंस है। वो बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी है, आपको तुरंत जवाब देंगे। करियर के प्रति आपको अवेयरनेस होना ही पड़ेगा। ओके, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर ओन करियर। हमारे साथ में काफी कॉलेज का स्टाफ मेंबर भी जुड़े हुए हैं, तो सभी अपने अपने क्षेत्र में विद्वान टीचर्स है, उनको काफी एक्सपीरियंस है, तो उनका कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं डायरेक्ट। और किसी को अपना व्यू रखना है तो भी हमारे टीचर्स रख सकते हैं। जैसे हमने आज राजेश वर्मा जी को इनवाइट किया है, इसी प्रकार दूसरे टीचर जो जुड़े हुए हैं अपने बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। हाँ जी, बाकी जितने भी टीचर्स हैं उनके भी अपने कोई ओपिनियन हो इसके बारे में, कोई ऐसी चीज जो डॉक्टर वर्मा सर नहीं बता पाए हों और आपके पास कुछ अलग है जो ऐड कर सके उस नॉलेज में, तो यस, यू आर इनवाइटेड। हमारे पास 10 मिनट और है इस वेबिनार के लिए, तो जो भी टीचर अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकते हैं। Staff members are requested to unmute themselves and they can discuss their point। जो आपके साथ, या आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। सर मैडम अगर कोई जुड़े हुए हैं, मनोज सर को मैं देख पा रहा हूँ, उनका यहाँ पर है, अवेलेबल है, और भी स्टाफ मेंबर होंगे जो मेरी स्क्रीन पर अवेलेबल अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। तो हाँ जी, मनोज सर आगे स्क्रीन पर। सर आपका स्वागत है, तो आप भी अपने कुछ विचार, कुछ अनुभव शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका ये वेबिनार देखते हुए जो एनएस ने करवाया है, इससे काफी अच्छा फील हो रहा है। एक कॉलेज में जैसे आगे इस तरह की फीलिंग ले पा रहे हैं, तो आपको सुन के, बाकी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को देख के काफी अच्छा लग रहा है। और मैं थोड़ा सा जो रहते जो थोड़ा सा बोरिंग है या कुछ थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है उससे, और बाहर निकल जा रहे हैं। और आपका जो वेबिनार सुन के और भी थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा जो स्ट्रेस था उससे थोड़ा सा और बाहर निकल पा रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है और यानी काफी अच्छा लगा। और अभी जैसे आप कह रहे थे वही मैं करूँगा आप कि जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है
जो सॉल्यूशन है कि ऑनलाइन क्लास लगे या जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो यानी प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन अवेलेबल है वही कर सकते हैं। उससे बियॉन्ड जाके, उससे बाहर जाके कुछ और किया नहीं जा सकता उसमें। तो आप और मैं इसमें शामिल हो पाया, मेरे को काफी अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू मनोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। और जो भी स्टाफ मेंबर है उनसे सभी से ये रिक्वेस्ट भी है कि जो उन्होंने हमारे साइकोलॉजिकल के एक्सपर्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे राजेश वर्मा जी बड़े भाई, इन्होंने जो जो भी ट्रिक बताई है वो आगे भी आप क्लास में और अपने जो भी ग्रुप में आप क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी वे में लेते हो तो कम्युनिकेट करोगे। हमारा एनएसएस का मुख्य पर्पज मुख्य यही है कि जिन भी बच्चों को किसी प्रकार की मेंटल स्ट्रेस है तो आप अपने लेवल पे और जो भी वेबिनार के माध्यम से सर ने जो प्रेजेंट किया है सारी चीजें नहीं पेश कर सकते, हम एक अथाह समुद्र की तरह होता है नॉलेज सिस्टम हमारा, फिर भी जितना पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन हमने कोशिश की है सर ने देने की, तो आगे भी कम्युनिकेट करेंगे। किसी और टीचर्स का कोई व्यू या कोई अपनी बात रखना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, आप अपनी बात रख सकते हैं। कुछ मैं क्वेरी जिसमें है कुछ बच्चों की है। एक बच्चे की क्वेरी है रिगार्डिंग कोई एक गुड़िया पूछ रही है वैक्सीन के बारे में। भाई देखो, जितना वैक्सीन के बारे में आपको पता है उतना हमें पता है, लेकिन मुझे एक चीज का है कि मैं दोनों डोज लगवा चुका हूँ, मुझे दोनों डोज लग गए और मैं अभी तक ठीक हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ और सारी समस्याएं भी मैं अपनी बता सकता हूँ जो कोविड वैक्सीन के बारे में आ रही है, क्योंकि जितने डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड है, एमडी भी है काफी, एक दो तो हमारे यहाँ जो मेरे फ्रेंड है सीएमओ भी है, तो उनसे सबसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वैक्सीन इज सेफ, यू कैन गो अहेड। और 46 एज होने के बावजूद आई हैव टेकन बोथ दी डोजेस एंड आई एम फिट फाइन इन फ्रंट ऑफ यू। दोनों तरह से मैं सुरक्षित हूँ। किसी को ये लगे तो बेटा प्रियंका, डू नॉट गो फॉर द रूमर्स। आप अगर ड्यू है आपकी वैक्सीन तो आप लगवाएं, वैसे ये आपका अपना फैसला है, पर हम कुछ नहीं कह सकते। मैं अपनी लगवा चुका हूँ। ओके, एक कोई बच्चा ना परमजीत भी पूछ रहा है कि भाई सरकार का सर एक बच्चे बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं। जी सर जी बताइए। बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि कॉलेज रीओपन कब होंगे, तो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि 15 जून तक कॉलेज हमारे क्लोज है। उसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट जो गाइडलाइन आएगी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉलेज की इंफॉर्मेशन सेंटर पे आपको इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी। एक बार 15 जून तक कॉलेज आप स्टूडेंट्स के लिए क्लोज है। जैसे ही नेक्स्ट गाइडलाइन आएगी आपको बता दिया जाएगा। भाई हमें भी चिंता हो रही है, क्यों हमें भी पेड़ के नीचे बैठ के चाय पीने की इच्छा। मुझे पता है आप लोगों को भी कैंटीन की याद आ रही होगी, इसलिए सबको कॉलेज जाने का जोश हमारे अंदर है। दैट इज गुड थिंग। सो शॉर्टली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सरकार इसमें फैसला लेगी। एक पॉलिटिकल पर्सन भी कुछ आ रहे थे, जैसे परमजीत नाम से कोई बच्चा है, वो परमजीत जाट नाम से लिखा हुआ, उन्होंने वो 2-3 क्वेश्चन में पूछे। बेटा देखो ऐसा है, ये अभी राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे दैट इज ऑन दी मेंटल पर्सपेक्टिव कोविड-19 का, ठीक है। उस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारी और आपके वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन पुट अप देयर व्यूज देयर, आप अपना व्यू कर ले वहां, क्योंकि जब पॉलिटिकल के बारे में होगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। हमारा स्टाफ मेंबर उस समय पॉलिटिकल के जो साइंस के, भाई मैं तो मनोशास्त्री हूँ, मैंने विज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ, उसका कोई प्रश्न आप मुझे पूछ सकते हैं। तो दिस इज बियॉन्ड माय। सर एक काफी सारे बच्चों का एक कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है कि जो न्यूज चैनल है हमारे, उनको नहीं देखना चाहिए हमें। यस, दैट्स अ गुड थिंग। मैंने आपको बताया कि आप जो है, जो एक्सेस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो बैड फॉर यू। जिस तरह से आपको शादी में जाते हैं, हम उलझ जाते हैं। घर में माँ हमारे लिए अगर एक चटनी रोटी बना दो, बड़ी शांति से हम खा लेते हैं। शादी में जाएंगे तो उलझ जाते हैं, क्या खाए क्या ना खाए, और ऐसी स्थिति होती है कि हम खा लेते हैं बहुत सारी चीजें, स्वाद किसी का नहीं आता। घर में चटनी का भी स्वाद आ जाता हमारे को। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज बैड फॉर अस। और आप देखेंगे पिछले 2-2.5 महीने से मैंने कोई न्यूज चैनल पे बहुत ज्यादा फोकस मैंने भी नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा हम नहीं करते हैं न्यूज। सोशल मीडिया को मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एक मिनट और लूंगा कि सोशल मीडिया क्या है। एक तरह से आप एक भीड़ में खड़े हैं और चारों तरफ से लोग चिल्ला रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति का आपको जवाब दे, उसको सुने समझे? नहीं यार, मेरी अपनी जिंदगी है, क्यों मैं सबकी सुनूं, सबको जवाब दूं? मैं जो बोल रहा है उसको बोलने दो, बोलने दो। सर
इसका एक और भी इश्यू है, क्योंकि जो सभी पर्सन है, जैसे हर कोई व्यक्ति है, वो अपने कोई कोलकाता से न्यूज दिखा रहा है, कोई मुंबई से दिखा रहा है, तो वहां की नेगेटिव न्यूज को हम जर्नलाइज कर लेते हैं। तो ये भी बड़ा इश्यू है। जैसे कोई राजस्थान जैसलमेर में रह रहा है, हो सकता है कि वहां का सोशियो फिजियो कल्चरल कोरोना को ज्यादा इफेक्ट ना कर रहा हो, लेकिन जैसलमेर में रहने वाला व्यक्ति अगर मुंबई की नेगेटिव न्यूज देखेगा तो वो उस कॉन्सेप्ट को अपने लेवल पे जर्नलाइज कर लेगा और मेंटली स्ट्रेस में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारा नेचर है कि पॉजिटिव चीजों को हम जल्दी से ग्रहण नहीं करते हैं, नेगेटिव को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। और क्योंकि वो हमारी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। नेगेटिव चीजों को ग्रहण करने का मतलब ये होता है कि हम उन्हीं के कारण आज जिंदा है। अगर आप यहाँ आराम से बैठे हैं, आपको माँ बाप हमारे रोज कहते हैं कि आप पढ़ लो, मोबाइल कम देखो, ये सब कम देखो, हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन जो घर के बाहर कोई घटना हो, झगड़ा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तुरंत हम बाहर जाके देखेंगे। कोई दरवाजा खटखटा, कोई आवाज, मेहनत किसी सपोर्ट के लिए आवाज दे रहा, हम नहीं जाते हैं। लेकिन लठ बजा हुआ हो जहां पर होगा, हम जाकर खड़े हो जाएंगे। देखो कितनी कमाल की बात। और कुछ लोग, तो मैं आपको मजाक की बात बता रहा हूँ कि जो कई बार हम किसी की मदद नहीं करते हैं, लेकिन कोई गंदे नाले को जेसीबी साफ कर रही है तो वहां जाके हम खड़े होकर देखते हैं। देखो आप कमाल है। बहुत से लोग वहां खड़े होकर देख रहे थे जेसीबी कर क्या रही है। एक्चुअली में हर किसी की स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, लेकिन हम उसको हर किसी पर जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसका कारण भी होता है कि नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वो नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। और एक्चुअली में हर किसी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चीजें, लेकिन हम उसको मेंटली तौर पे सभी पे लागू कर देते हैं उसको। मनोशास्त्र तो यही कहता है कि हम सब यूनिक हैं और सारे जीनियस हैं। स्पीडमैन तो यही कहा करते थे, स्पीडमैन कहते भाई सारे जीनियस हैं हम। एग्जैक्टली सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। किसी बच्चे कोई सर, ये क्वेश्चन है कि जैसे कोरोना पेंडेमिक का एक बड़ा दौर आया, उसके बाद धीरे धीरे वो शांत हो गया, अब कम हो गए हैं केसेस, तो लोग क्या होंगे, दे विल फील स्ट्रेस फ्री। वो एक बार फिर से बाहर निकलेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, और एक बार फिर से वही कंडीशन दोबारा आ सकती है। तो और ऐसा होता रहता है। ये तभी ऐसे हुआ है, हमने ढील छोड़ दी, पतंग को ढील छोड़ दी, कोई और तोड़ लेगा, है ना। हमने ढील छोड़ दी हमारे व्यवहार में। देखिए मैंने आपको बताया था, आइदर यू मॉडिफाई योर बिहेवियर और समवन विल मॉडिफाई। तो ये कोरोना की जो सेकंड वेव आई थी वो नहीं आती, उन्हें अब हमारे मार्ग मॉडिफाई कर दिया। थप्पड़ एक और हमें जब पड़ा है तो हम सुरक्षित होकर वैक्सीन भी लगवा ली, मास्क भी लगाए घूम रहे हैं। अब भी लोग ना माने इस चीज को तो फिर थर्ड वेव भी आ सकती है। और इस वेव में कौन पकड़ा जाएगा? कौन पकड़ा जाएगा? जो सबसे कम, सबसे बड़ा लापरवाह होगा। तो ये ध्यान रखना। अगर आप वैक्सीन, बड़े बड़े रिसर्चर्स कहते हैं कि वैक्सीन इज ओनली 60% आपको सेफ्टी देती है कोविड-19 किसी भी इन्फेक्शन को। केवल 60% आप सुरक्षित हो। ओके, सो बी वेरी केयरफुल ऑलवेज। आप बाहर निकले तो मास्क लगाए रखें, हाथ धो, अरे हाथ धोना काम की बात है, क्या प्रॉब्लम है? हाथ ना मिलाए किसी से, नमस्ते प्रणाम करें ऐसे। ओके सर, ठीक है सर, काफी टाइम हो गया। संदीप सर का कोई क्वेश्चन है तो फिर समापन करते हैं इसको। हाँ संदीप सर। यस, वन लास्ट क्वेश्चन सर। सवाल ये है कि जैसे मान लो आज एक सेमिनार अटेंड किया, वेबिनार अटेंड किया जी सर, इट वाज क्वाइट मोटिवेशनल, इट वाज फनी, इट वाज फन टू हैव नॉलेज। पर होता क्या है कि वो जो कोई मैसेज हम इनटेक करते हैं, कुछ टाइम के लिए वो रहता है माइंड में, डन विद द सेम थिंग, जो दोबारा से एक बार वैसी सिचुएशन है। तो ये जो कंटिन्यूअसली अपने आप को मोटिवेटेड रखें, इसके लिए क्या करना चाहिए? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा डॉक्टर साहब आपने। मैं एक बात बताता हूँ, आप हम छोड़ दिए एक और चीजों को लेते हैं। हम साइकिल अब चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, सारी चीजें। हम क्या करते हैं कि हवा भरवा के लेते हैं टायर में, हवा भरवा के लेते हैं, पूरी फिट कर देगा टायर में, हवा मार मार के आपका मिस्त्री साइकिल के टायर में। कुछ दिन बाद देखेंगे कि पूरा सब कुछ टाइट है, वो थूक लगा के चेक कर लेगा कि उसमें हवा लीक नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी 15 दिन बाद देखा फिर हवा कम होगी। आप देखेंगे, क्योंकि इस 100% मतलब फोर्स होता है ना,
प्योरली ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो फोर्स नहीं है। Yes, nothing is going to be stable. सेल्फ मोटिवेशन एंड ऑटो सजेशंस, दैट मस्ट बी द परमानेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। दैट इज वो क्या चीज, अब मैंने बोल दिया, मैंने पंप मार दिया, सब भूल गए, होगा क्या, कुछ दिन बाद फिर वो वाली बात डिफ्लेट हो जाएंगे, हवा निकल जाएगी, फिर कोई पंप भरने वाला चाहिए। उससे बचने का तरीका ये है, ग्लांस रेगुलरली एट मिरर, शीशा देखते रहे, देखते तो रोज है ही है, मतलब उस तरीके से। दूसरी बात, अडप्ट चेंज, अगर आप पजामा पहनते हैं पहले राइट लेग डालते हैं तो आज लेफ्ट डाल की कोशिश करें, ये अडप्ट चेंज होने की आपकी टेक्निक बता रहा हूं। ठीक है। सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करें, अपना नाम लेकर के, लेकिन अकेले में, ये तो लोग कहेंगे पागल हो गया है, ठीक है। एंड सेल्फ मोटिवेशन, आप अपने आप करेंगे, देखना कि आपके अंदर जो हवा जो भरी हुई ना, वो कम तो जरूर होगी, लेकिन हवा उसमें काफी दिन तक वो टिकी रहेगी। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड योर मोटिवेटिंग। सर हो गए हैं मेरे हिसाब से जी सर, सर है ना, मुझे लगता है इसके। यस, तो लेट अस वाइंड अप। जी 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 सर। हाँ जी, तो जैसा कि किसी भी सर मैं एक क्वेश्चन हकीकत हरियाणा चाह रहा है कि कहता है कि 90% टाइम लोग अपने काम की बजाय दूसरे काम को ज्यादा टाइम देते हैं, वो भी अपना कीमती टाइम। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि जो फीबल माइंड है, जो बेहुदे लोग हैं, वो दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं। जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या करेगा, दूसरों के विचारों के बारे में, अपने बारे में प्लान करते हैं। वो अपने प्रोग्रेस, अपने आप से कंपीट करते हैं और अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं, आइडियाज, विचारों के बारे में सोचते हैं, नए नए आइडियाज कहां से आए, नए नए विचारों के बारे में कहां से। सो रिमेंबर, हकीकत हरियाणा, ये पॉइंट अल्बर्ट आइंस्टीन का। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, और मेरे को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस सर, फर्स्ट ऑफ ओके ऑल सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजेश वर्मा सर फॉर योर ब्रिलियंट वर्ड्स एंड ब्रिलियंट गाइडेंस टू द स्टूडेंट। बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और स्टूडेंट्स भी काफी दिनों बाद ऐसा एक सेशन हुआ, तो इट वाज क्वाइट गुड फॉर अस। हमें कॉलेज का माहौल एक बार फिर से नजर आया, चेहरों पर मुस्कान भी नजर आई, जिन्होंने अपने कैमरे ऑन किए, जिन्होंने नहीं किए तो आई होप कि वो वहीं पर भी मुस्कुरा रहे होंगे। तो इट वाज ऑल इन ऑल अ वंडरफुल सेशन। तो इसके साथ हम सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर राजेश वर्मा सर का, मेरे साथी और एनएसएस यूनिट के कोऑर्डिनेटर कृपाराम सर, एक और कोऑर्डिनेटर मुकेश मैम, जितना भी कॉलेज का स्टाफ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मनोज सर एंड अदर्स, उन सब का भी, और सबके सब एनएसएस वॉलंटियर्स, और खासकर वो विद्यार्थी भी जो एनएसएस से कनेक्टेड नहीं थे, स्टिल दे अटेंडेड द सेशन क्वाइट पेशेंटली। तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और यस, हाँ, एक छोटी सी बात, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो 50+ हैं एज में, और बीमारी के शिकार भी थे, और उसके बाद उनको कोरोना हो गया, एंड स्टिल बिकॉज ऑफ दैट गुड होप वो वापस आ पाए, वो रिकवर कर पाए इस चीज को, एंड नाउ ही इज क्वाइट हेल्दी। और उनका जो स्वास्थ्य है यूं ही बना रहे, यही हम कामना करेंगे। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक जीवंत उदाहरण है इस बात का कि हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना होगा, कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी। तो यस, वी कैन फाइट द सिचुएशन एंड वी कैन बी, इट्स अ विन-विन situation for each and everyone. Sir, that's all from team. So now, yes, all the students, you can leave the meeting. That's all for now. सर एक मिनट Yes. एक स्टूडेंट ने अभी मैसेज डाला है कि एवरी वीक या कुछ टाइम के बाद में इस प्रकार का वेबिनार होना चाहिए। तो मैं एनएसएस वॉलंटियर से कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ा हार्ड टाइम है, हम बहुत चीजों को मिस कर रहे हैं, हम हमारी क्लासेस को भी मिस कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों को मिस कर रहे हैं डेली रूटीन लाइफ में भी। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, जो आपके चैट बॉक्स में आपने बिग इश्यूज पे, जो कॉमन इश्यू है, जो डिफरेंट है दूसरों से, उन पे हम कोशिश करेंगे कि सर से या दूसरे स्पेशलिस्ट से हम कांटेक्ट करें और उसके बारे में एक ग्रुप डिस्कशन इसी में। तो सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंसिपल सर का धन्यवाद जिन्होंने हमें अलाउ किया, और हमारे जो साथी है प्रोफेसर संदीप जी और प्रोफेसर मुकेश कुमारी जी, उन्होंने भी कोऑपरेट किया इन चीजों के लिए, और डीजीएच जी और जीजी यूनिवर्सिटी, उनको भी हम धन्यवाद देंगे।
जिन्होंने हमें इस पैंडेमिक में अलाउ किया इस प्रकार के एक गेट टुगेदर, हम गेट टुगेदर ही कहेंगे इसको, क्योंकि हम इसमें अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। ये एक बड़ा फ्रेंडली सा हमारा वेबिनार रहा है, जिसमें हमने सबने अपनी मांगे जो हमारी इच्छाएं थी वो हमने जाहिर की सर के आगे। और अंत में हम डॉक्टर राजेश जी वर्मा का धन्यवाद देंगे, जिन्होंने एकेडमिकली और टेक्निकली फैसिलिटीज इनके पास अवेलेबल थी, उस समय इन्होंने हमारा काफी कोऑपरेट किया। धन्यवाद सर आप सभी को। थैंक यू। Yes, thank you very much. All the students, you can now leave the meeting. सर एक बार सर एक मोटिवेशनल अरे अभी पिछले 1-1.25 घंटे से आप मोटिवेशन ही तो ले रहे थे। शायरी नहीं सर, वो तो अलग बात थी सर। सर एक शायरी सुना दो। किताब में ढूंढने चले गए क्या सर? सर अभी तो हेल्पर आपके पास है। सर कहाँ गए आप? चलिए शाबाश, लीव द मीटिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। सर जीने के लिए ये गलत बात है सर।